हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हजरत बिलाल हाजिर होते। बिलाल, उनकी कैफियत क्या थी? वो भी मक्का के गुलाम थे, हबशी गुलाम। हबशी गुलाम उस वक्त मक्का में हिकारत से देखते थे लोग, काले रंग का होता है, चौड़ी नाक का होता है। लेकिन सैयदना बिलाल हबशी की बात यह है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिसके रौब और दबदबे का हाल यह है कैसर और किसरा की फौजें थर थर कांपती हो, वो अमीरुल मोमिनीन जिसके बू से, जिसकी सिर्फ और सिर्फ हवा से, जिसकी खुशबू से शैतान रास्ता बदल लेता हो। जब बिलाल हबशी उनकी महफिल में आते तो क्या कहकर पुकारते जानते हो? या सैयदना बिलाल, या सैयदना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, ऐ हमारे आका बिलाल आइए। हजरत बिलाल कहते, हुजूर ये आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता, मैं गुलाम हूं, मुझे गुलाम कहकर पुकारे, आप सैयदना कहते। कौन कह रहा है सैयदना? उमर इब्न खत्ताब। किसको कह रहे? बिलाल हबशी को। सैयदना बिलाल आइए। हजरत बिलाल जब कहते अमीरुल मोमिनीन, आप ये ना कहें सैयदना, मुझको गुलाम कहकर पुकारे। हजरत उमर क्या कहते थे? आइए आपको मैं बताऊं क्यों सैयदना बिलाल कहकर पुकारता हूं। आप अपना जुब्बा उठाएं। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर जो दागे हुए निशान थे, हजरत उमर उसको बोसा लेते थे और चूमते थे और कहते, ए बिलाल, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जख्म तुमने खाए वो जख्म हमने नहीं खाए हैं। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीजा ने गिरामी वकार, मकाम और मर्तबे में वही बुलंद था जो दरबारे रिसालत में आपका और उस गली का गदा बनकर के पूरी जिंदगी गुजारता रहा। एक दो नहीं, कई मिसालें आपको मैं बताऊं। एक साहबी है मुसअब बिन उमैर, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर कहलाते थे, तर्जुमाने रसूल थे, सफीरे रसूल थे। इनकी कैफियत क्या है? अल्लाहु अकबर। तारीख में लिखा है ये 27 साल के कड़ियल जवान और मक्का में ऐसे लिबास पहनते थे कि रेशम का लिबास, इनका लिबास मशहूर था। और मक्का की गलियों में जब घूमते थे, इनका इतर जो लगाते पूरी गलियों में खुशबू आती। महंगा लिबास पहनते, महंगा अतर इस्तेमाल करते। दामन मुस्तफा से जब वाबस्ता हुए, ये मुसअब बिन उमैर, उनकी माँ भी काफिरा है, बाप भी काफिर है और सख्त तरीन दुश्मनाने रसूल है। शुरू में आपने अपना इस्लाम छुपाए रखा। चंद दिनों के बाद एक दिन उस्मान बिन तलहा ने देख लिया, जो कलील बरदार काबा थे, जाकर इनकी माँ से कहा, तू क्या घर पर बैठी रहती है? तेरा बेटा तो मोहम्मद के दीन को इख्तियार कर चुका है। माँ को इतना बुरा लगा ये जुमला। जब मुसअब बिन उमैर आए तो उनसे पूछा कि क्या तुमने मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है? आपने बरजस्ता कहा, हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ जो बंदों की इबादत से निकाल कर खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। आपका ये जुमला माँ बाप को शाक गुजरा, मारना शुरू किया, इतना मारा जख्मी कर दिया। उसके बाद मुसअब बिन उमैर घर से निकले, रोज मार खाते थे, रोज अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी कोड़े भी खाते थे। दरबारे रसूल में जब आते तो जख्मी हालत में आते, कपड़े भी उनके जख्मों से फटे हुए होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसअब तुम यहाँ से हबशा चले जाओ, हबशा हिजरत करके चले जाओ। माँ बाप वतन सब छोड़कर हबशा की तरफ चले गए। चंद महीने वहां रुके, वापस आए, फिर दोबारा हबशा की हिजरत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जानिसार हिजरत पर हिजरत करता रहा। एक वक्त ऐसा आया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत करने से पहले अपना सफीर बनाकर किसी को भेजा था, तो मुसअब बिन उमैर थे। मदीने आए थे, गली गली में जाते थे, घर घर को खटखटाते थे। एक साल के अंदर 73 सहाबा को मदीने के वो हुजूर के पाक की बारगाह में लाकर गुलाम बना दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के ऐसे गुलाम बनाए, आम लोग नहीं है। साद बिन उबादा, साद बिन मुआज, ये अंसार और अंसार कबीलों के सरदारों को
इस्लाम पहुंचाने वाला, वो कड़ियल जवान। मैं बात किस लिए कर रहा हूं, सुनो जरा, जिंदगी थोड़ी सी मुझे बतानी जरूरी है। वो मुसाब बिन उमैर जो रेशम का लिबास पहनता, जो महंगे ऊद और अतर इस्तेमाल करता, दामन मुस्तफा में आया है, हिजरत पर हिजरत है, वतन छूटा है, कभी हबशा के चक्कर, कभी अफ्रीका के चक्कर, और उसके बाद कभी यसरफ, यहाँ पर आप आकर आबाद होते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए थे, अल्लाहु अकबर, इस्तिकबाल करने वालों में सबसे आगे बढ़कर मदीने वालों को जो बताया था, कौन था जानते हो आप? हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे, मदीने आ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना कुर्ता उठा करके लोगों के यानी हिला हिला कर झंडा बनाकर बता रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मेरे आका हैं। मुसाब बिन उमैर ने मदीने वालों को दूर से देख करके बताया था कि जो कपड़ा हिला रहा है वो रसूलुल्लाह का गुलाम खास है, और जो चमकदार चेहरा मदीने में तुलू हो रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मुसाब बिन उमैर ये मदीने तैयबा में सफीर इस्लाम है, सफीर रसूल है। थोड़े दिनों की बात है मेरे अजीजों, जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, जानते हो हुजूर के पास जिस वक्त वो आए थे मदीने में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए मुसाब बिन उमैर को देखकर। किस वजह से? सहाबा कहते हैं मुसाब बिन उमैर के पूरे जिस्म में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, एक बकरी की खाल को लपेट करके उस पर कांटे लगा लिए थे, बकरी की खाल, और जगह जगह से वो भी फटी हुई है। वो पहन करके हुजूर के बारगाह में आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर रो पड़े। लोगों से कहा, जानते हो ये मेरा मुसाब, ये मक्का की गलियों में जब चलता था, इसके अतर की खुशबू पूरी गलियों में होती, सबसे महंगा लिबास पहनता, रेशम का लिबास पहनने वाला मुसाब बिन उमैर आज बकरी की एक खाल में अपना जिस्म छुपा रहा है। अजीजान गिरामी वकार, सारी ऐश की जिंदगी तर्क किया था सिर्फ इसी गली के लिए, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी, और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए, सुनो उस मुसाब बिन उमैर की जिंदगी बता रहा हूं। नौजवानों, तुम्हें ऐसा लगता है जिंदगी की ऐश यही असल है? तुम आज अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो छिड़ जाते हो, तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं मिलते, घर छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ लड़कियां तो आज ये कहती है, मेरा बाप मुझे क्या दिलाता है, ये आज 6 महीने का जो उसका फ्रेंड बना है, ये उसको अच्छे खासे कपड़े दिला रहा है। ये सब तो आज मेयार बना हुआ है जीने का। उस मुसाब बिन उमैर की जिंदगी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ऐश व इशरत को तर्क किया था उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में। जानते हो ओहद के मैदान में एक वक्त ऐसा आया कि शैतान ने अफवाह गरम कर दी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माअज़ल्लाह, जैसी ये खबर फैली, सहाबा इकराम की 2 जमातें हो गई। 2 जमातें कैसे? बाद सहाबा ने कहा, आप तलवार उठा करके क्या करेंगे, चलो मदीने वापस चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अगर इंतकाल हो गया, विसाल हो गया है, तो क्या करेंगे? कुछ तो तलवार उठाने को ये कहकर छोड़ दिए, और लेकिन दूसरी जमात ये थी जो ये कह रहे थे कि ठीक कहा तुमने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके बाद तलवार उठाकर करना क्या है। लेकिन मुसाब बिन उमैर का एक जुमला था जो ओहद के मैदान में गूंज रहा था, ऐ लोगों, ये क्यों नहीं सोचते रसूलुल्लाह के बाद जीने का क्या मतलब है? अगर रसूलुल्लाह नहीं है तो फिर जी कर के मतलब क्या, उठाओ तलवार। तो ये चंद लोगों की जो जमात की सिपह सालारी कर रहे थे उस वक्त मैदान में, मुसाब बिन उमैर झंडा हाथ में पकड़ा था। कुमैया नाम का एक दुश्मन उनके मोंढे से तलवार, मोंढे को काट दिया, कंधे से हाथ काट दिया। झंडा रसूलुल्लाह का जिसके हाथ में है, वो हाथ का कट जाना, गोया कि झंडा नीचे आ जाए। मुसाब बिन उमैर का एक हाथ कटा, झंडा बाएं हाथ में उठाकर खड़े हुए। रसूलुल्लाह का झंडा गिरने नहीं दे रहे थे, और जब बाएं हाथ में उनका झंडा आया तो वही सालिम ने बाएं हाथ को कहनी समेत काट दिया।
झंडा या तो इस हाथ में हो सकता है या इस हाथ में। तारीख इस्लाम की सच्चे और आग की वहां गर्दानी करो, सरगर्दानी करो तो पता चले मुसअब बिन उमैर ने कटे हुए बाजुओं से उस परचम को पकड़ा था, सीने में दबाकर, अपनी ठूड़ी के नीचे दबाकर हुजूर के परचम को नीचे नहीं आने देना चाहिए। जिसके इधर का बाजू कट गया हो, उधर का हाथ कट गया हो, कटे हुए हाथों से। और उसी ओहद के मैदान में जालिमों ने जब देखा कि ये झंडा नीचे आने नहीं देता, सीने पर बहुत तेज भाला मारा, नेजा मारा। उस वक्त आपने पुकार कर कहा ओहद के मैदान में, ये नहीं कि लोगों मेरा हाथ कट गया, लोगों मेरा बाजू कट गया, लोगों मेरे सीने पर दुश्मनों ने नेजा मारा। नहीं, ओहद के मैदान में मुसअब बिन उमैर पुकार रहे थे, मेरा कोई साथी करीब है तो आ जाए, मुझे न संभाले रसूलुल्लाह का झंडा संभाल ले, मैं इसे आखिरी सांस तक नीचे आने नहीं देना चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परचम को नीचे आने नहीं देना चाहते। उनके भाई थे, उन्होंने उठा लिया। हजरत मुसअब बिन उमैर ओहद के मैदान में शहीद हो गए। जानते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी लाशों को जब जमा कर रहे थे, मुसअब बिन उमैर के पास आए और फिर कहा, ए मुसअब बिन उमैर, वो सफीर इस्लाम है, रसूलुल्लाह का तर्जुमान है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। और उसके बाद उनके दफन का तरीका भी है। अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको दफन करो, इनको दफन करो। जब इनको दफन करने की बात आई तो आपका जिस्म छुपाने के लिए, आपका जिस्म छुपाने के लिए सहाबा कोशिश करते रहे। जब उनका सर छुपाया जाता तो नीचे से खुल जाता, और जब नीचे का हिस्सा छुपाते तो सर का हिस्सा खुल जाता। कपड़ा इतना नहीं था आपके पास, कपड़ा इतना नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने कहा, इतना ही कपड़ा मुसअब के पास रह गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसअब के पास एक छोटा टुकड़ा है, वो दुनिया से एक छोटा टुकड़ा लिए जा रहा है और साथ में रसूलुल्लाह को लिए जा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को साथ लिए जा रहा है। इस घर घास उनके कदमों पर रखकर दफन किया गया। फिर मैं कहता हूं मेरे अजीजों, वो कौन से जवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया था उन कदमों में, ऐश और इशरत को तर्क कर दिया था। उनके महंगे लिबास, उनकी महंगी खुशबुएं, सारी चीजें दरबारे रिसालत में वक्फ हो गई थी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। आज आपसे हम ये नहीं कहते कि हलाल चीजें छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, ओढ़ना छोड़ दो, नहीं, कम अज कम हुजूर पाक के अगर गुलाम हो तो हराम चीजों को तो छोड़ सकते हो। लिबास अच्छा पहनो, खुशबू इस्तेमाल करो, इसकी ममानियत नहीं है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की गुलामी का दावा करते हो तो हम चाहते हैं तुम्हारे कान फिर ये गंदे नगमे क्यों सुनते हैं, ये गालियां तुम्हारी जुबानों से निकलती कैसे हैं, ये तुम आवारागर्दी में अपनी आंखें बहकाते कैसे हो, तुम्हारे ये जिस्म का हर अज़ू गुनाहों की गम्माजी क्यों कर रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो फिर आओ मेरे अजीजों, उस दरबार का की गुलामी की लज्जत जिसे मिल जाए। अल्लाह अकबर। मैं सच कहता हूं, इकबाल ने एक जुमला कहा था, इकबाल के अशार बहुत मानाखेज है। कहा था कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। और फिर इकबाल जो कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको हुजूर पाक की आशनाई की लज्जत मिली है, पूरी दुनिया से उसे बेखबर कर देती। मैं अब साल की इब्तिदा हो गई, उन जानिसारों की बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की लज्जत महसूस की है। ओहद के मैदान में जाने से पहले दो गहरे यार, बहुत गहरे दोस्त क्या दुआ कर रहे हैं बताऊं आप? साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, ये दो नाम याद रखना है नौजवानों, जिनको कहते हैं ना जिगरी यार। उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, रात को चलना फिरना साथ में,
कहीं कुछ मशवरे करना हो साथ में। साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश, इन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर थी। लेकिन उहद के मैदान में जाने से पहले अल्लाहू अकबर दुआ क्या कर रहे हैं सुनो। दोनों आए, मुसल्ला बिछाए, रात का वक्त है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मेरे भाई अब्दुल्ला मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते ठीक है मैं भी दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। दोनों मुसल्ला बिछाकर बैठे, दुआ क्या कर रहे हैं। साद बिन अबी वक्कास ने पहले हाथ उठाया और कहा ऐ अल्लाह, कल उहद के मैदान में जब हम उतरेंगे तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए मैदान में आएंगे। मौला मेरा मुकाबला किसी ऐसे सख्त दुश्मन के साथ करा जो सबसे बड़ा पहलवान हो, सबसे बड़ा पहलवान हो। तमन्ना तो देखो हुजूर के गुलाम की कैसी, तमन्ना कैसी। कल जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उससे मेरा मुकाबला करा दे मौला। फिर क्या करेगा। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मौला जब वो तेरे हबीब का दुश्मन सामने आए, कभी मैं उसको दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से मारूं, कभी पीछे से मारूं, और उसको गिराकर उसके नेज़े पर झंडा गाड़ कर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल पाक की सर बुलंदी का ऐलान करूं। ये दुआ तो देखे, दुआएं कैसी कैसी है। उलमाओं की तमन्ना ये नहीं है हालात कुछ हो गए तो मैं छुप करके कहीं पनाह ले लूंगा। जंग के हालात मेरे अजीजों क्रिकेट का मैदान नहीं है, सर हथेली में लिए जाने का मंजर होता है, जान लेकर जाते हैं। लेकिन तमन्ना भी क्या है, छोटे सिपाही से लड़ने का नहीं है, छुटपुट वारदातें नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं सबसे बड़ा पहलवान जो होगा मेरा उससे मुकाबला हो जाए। दुआ करके उनके दोस्त, जिगरी दोस्त हैं अब्दुल्ला बिन जहश, आमीन कह रहे, आमीन कह रहे। अब सुनो, जब इनकी दुआ खत्म हो गई अब्दुल्ला बिन जहश कहते ऐ साद अब मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो। अल्लाह अल्लाह, दुआएं कैसी। जाने साराने रसूल अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाते और कहते हैं बारगाह रब्बुल इज्जत में मौला करीम जब कल की सुबह तेरे रसूल के साथ हम मैदान में जाएं, ऐ रब्बे जुल जलाल इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तेरे नबी के नामोस की हिफाजत के लिए लड़ने के लिए जब मैं मैदान में आऊं तो क्या हो मौला दुश्मनों से मेरा मुकाबला हो जाए और दुश्मनों की सफों में मैं घिर जाऊं। कभी दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे और मुझे मार मार कर टुकड़े करे और फिर मेरे हर टुकड़े से आवाज आए तेरा रसूल सर बुलंद है, इस्लाम सर बुलंद है। दुआ इनकी ये है। साद इब्न अबी वक्कास आमीन कह रहे हैं। एक बड़े दुश्मन से मुकाबला करने की दुआ कर रहा है और दूसरा मोहब्बत मुस्तफा में जख्म खा खा कर मरने की दुआ कर रहा है। सुबह हुई, उहद के मैदान में जब पहुंचे अजीजा ने गिरामी वक़ार, बात ऐसी थी साद इब्न अबी वक्कास सब में सबसे पहले आगे आए थे। उस वक्त दुश्मनों में से जो उस वक्त सबसे बड़ा पहलवान था साद इब्न अबी वक्कास के सामने आया, जिसको कहा जाता था 1000 इंसानों की ताकत रखता है। साद इब्न अबी वक्कास उसको देखते ही कहते हैं तू नहीं आया, मेरे रब ने भेजा है, इसलिए कि रात को मैंने दुआ की थी जो तुम्हारा सबसे बड़ा पहलवान होगा मैं उससे मुकाबला करूंगा। साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ की थी, मौला ने सामना करा दिया। अब शुरू हो गए तीर चलना और नेज़े चलना। साद इब्न अबी वक्कास के तीर ऐसे तीर थे, कभी सामने से जाते, कभी दाएं से, कभी बाएं से, बिजलियों की तरह आवाज करते, उस दुश्मन के सीने में पैवस्त होते। जानते हो ये साद इब्न अबी वक्कास कौन है? तीर चलाते थे तो पीछे से रसूलुल्लाह आवाज देते थे भी अभी अंत व उम्मी इर्मी या साद, ऐ साद तेरे तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तन्हा तन्हा साद इब्न अबी वक्कास की जात है जिसको मेरे रसूल ने फरमाया। सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास वो है जिसको अल्लाह के रसूल कहते हैं साद तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान।
और जिसको रसूलुल्लाह ये फरमाए फिर उनके तीरों की आवाज का क्या कहना, तीरों के निशानों का क्या कहना। जब संग संग चलते थे दुश्मन के खीमे में खलबली मच गई, थोड़ी ही देर गुजरी थी, इनके सामने आया हुआ दुश्मन ऐसा गिरा कि उसके जिस्म पर साद इब्ने अबी वक्कास के लगाए हुए निशान मौजूद थे। फिर आए अपने खुदा से किए हुए दुआ के मुताबिक दाएं से भी मारा, बाएं से भी मारा, आगे से पीछे से, फिर सीने में झंडा गाड़ कर कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी तू घटाए से किसी के, या रसूल अल्लाह ना घटा है ना घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। साद इब्ने अबी वक्कास की दुआ तो कबूल हो गई और आपने रहमान का शुक्र अदा किया। जंग का मैदान है और गहमा-गहमी है, घमासान की जंग होती है, कौन कहाँ है किसको खबर है, लेकिन जिगरी दोस्त थे। अब्दुल्ला बिन जहश की यारी उनके साथ बड़ी मशहूर है। जैसे ही शाम हो रही थी ढूंढने लगे मेरा जिगरी यार दिखता नहीं, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है। मेरे अजीजों, सहाबा ने बताया साद इब्ने अबी वक्कास को कि अफसोस है तुम्हारे अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत होगी। पूछा कैसे? कहा वो जब लोगों में मशहूर हो गई थी अफवाह कि रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया, अब्दुल्ला बिन जहश ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, दुश्मनों के नरगे में दौड़ते हुए चले गए और ऐसे अंधाधुंध उनसे लड़ते रहे, ना वो पीछे की तरफ देखते, न किधर, न इधर न उधर। दुश्मनों ने घेर लिया, अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मार रहे थे, बाएं से मार रहे थे, सामने से मार रहे थे, पीछे से मार रहे थे। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और एक एक टुकड़े को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया था। यह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ। साद इब्ने अबी वक्कास ने खबर सुनी, आप दीदा हो गए। कहा है लोगों, रब्बे जुल जलाल की उस मोहब्बत पर कुर्बान, उसने कल मेरी भी सुन ली, मेरे दोस्त की भी सुन ली, उसकी भी दुआ कबूल, मेरी भी दुआ कबूल। सुनो जो कहना है मेरे अजीजों, इस वाकये से मुझे कहना क्या था। साद इब्ने अबी वक्कास अपने जिगरी दोस्त की लाश को देखने आए। लाश कहाँ है? टुकड़ों में बदल गई, जिस्म के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए हैं। करीब आए, उन टुकड़ों को उठाया, अपने जिगरी दोस्त के जिसके साथ उठना बैठना है, बहुत करीबी यारी है, टुकड़ों को उठाया, हाथ में रखा, देखा टुकड़े अभी गर्म है, गोश्त गर्म है, हिल रहा है। साद इब्ने अबी वक्कास ने अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश को मुखातिब करके कहा, ऐ अब्दुल्ला, क्या कमाल की बात है, कल रात हमने भी दुआ की, तुमने भी दुआ की, रब तबारक व तआला से मैंने दुआ किया था बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला हो जाए, रब ने सुन लिया, बड़ा पहलवान आया, मैंने उसको हर तरफ से मारा और परचम इस्लाम बुलंद किया, और तूने दुआ की थी हर तरफ से तुझ पर तीर आए और तेरे टुकड़े हो जाए, रब ने तेरी भी सुन ली। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, ऐ अब्दुल्ला, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, इसलिए कि दुश्मन को मारने का मजा और है, उनकी मोहब्बत में मर जाने का मजा और। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अरे मेरे अजीजों, वो मर जाते ऐलान करते हुए क्यों, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। वो बंदा जगह जगह जाकर के अपने दर्दों की शिकायत नहीं करता जो मोहब्बत रसूल का बीमार है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस नए साल की इब्तिदा हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के तज़किरे से कर रहे हैं, हुजूर पाक के जानिसारों के तज़किरे से। अल्लाह करीम, ये 2024 की जो इब्तिदा हुई, मेरे अजीजों अजीब सी बात है, 24 आया है लेकिन 12 लोगों के साथ। 24 का साल शुरू हुआ है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ये करते हैं कि रब तबारक व तआला इस नए साल में हमारी इब्तिदा इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ फरमाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ फरमाए। मेरे अजीजों, अगर वो ना हो तो फिर जिंदगी में कोई चीज ही नहीं है।
कोई चीज ही नहीं। इसीलिए क्या कहा इकबाल ने, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम बिनाओ। कुछ भी नहीं है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो। इस बात को लेकर के चलो, आज से अपनी धड़कने हुजूर के लिए महफूज कर दो। दिल धड़के तो नबी पाक की मोहब्बत की सदा है। ये लैला मजनू के किस्से बहुत हो गए। आज के दौर में जवान अभी अंगड़ाइयां क्या लेती है इसकी जवानी। ये सोचता है सबसे पहले किसी लड़की को काबू कर लेना चाहिए, बहुत बड़ा काम है। मुंबई के नौजवानों को ये किसने बता दिया? मेरे अजीजों, ये तो छिछोरों का काम है, बहादुरों का काम नहीं। बहादुरों को कायल करने के लिए औरत है। औरत तो किसी को भी मिल जाएगी, जो तुम्हारे मुकद्दर में वो मिल जाएगी, आपके काम नहीं है। आपको मैं बताऊं, हुजूर पाक के एक और जानिसार है, अनस बिन नुज़ैर। अपनी बीवी से कमाल की मोहब्बत करते थे। इश्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही करते हो, उस जमाने में भी इश्क हुआ है। लैला और मजनू के किस्से यहां हिंदुस्तान की गलियों से नहीं आए, ये भी मशहूर आशिक थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, अनस बिन नुज़ैर अपनी बीवी से बहुत इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। लेकिन ये है कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराज हैं। हुजूर उनके घर जाते थे। एक दिन दोपहर के वक्त उनके घर बैठे, मक्का से एक खत आया। हुजूर पाक ने कहा, अनस पढ़ के सुनाओ क्या है। उन्होंने पढ़ के सुनाया कि मक्का वाले जंगों की तैयारी कर रहे हैं, और ये राज था। वहां के हालात सब बता दिए थे खत में। रसूल पाक ने फरमाया, मोड़ कर रख लो, ये तेरे और मेरे बीच में राज है। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, ठीक है या रसूल अल्लाह, आपने हुक्म फरमाया। उसके बाद जब हुजूर घर से निकले, उनकी बीवी अंदर से आई, जो उनकी बहुत बड़ी महबूबा है, उनकी माशूका है, बेहद मोहब्बत करते थे। बाहर आई, कहा, अनस बिन नुज़ैर किसका खत आया था? रसूलुल्लाह के पास क्या पढ़कर सुना रहे थे? कहा, खबरदार, मोहब्बत अपनी जगह, वो रसूलुल्लाह का राज है, वो रसूलुल्लाह का राज है, नहीं बयान कर सकता। कमाल दर्जे का इश्क हो मेरे अजीजों। आज के वो मजाजी आशिक तो माँ बाप को लात मार देते। 6 महीने की मोहब्बत क्या होती है, ये माँ बाप को ठोकर मारकर चले जाते। अनस बिन नुज़ैर अपनी उस बेहद मोहब्बत करने वाली औरत से कहते, खबरदार इस मामले में मत आना। बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने सुन तो लिया है दीवार के पीछे से। खत में क्या था? मक्का से आया है खत, जंगों के हालात बताए गए, आप पढ़कर सुना रहे थे। बीवी ने सुन लिया था। इसके बाद हुआ क्या? अनस बिन नुज़ैर ने सीधे गर्दन पकड़ ली। कहा, गर्दन पकड़ ली अपनी उस औरत की। कहा, उस वक्त तक हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह बयान न फरमाते, हुक्म ना आ जाए। मोहब्बत अपनी जगह पर, इश्क अपनी जगह पर, हुजूर के मामलात अपनी जगह पर। हुजूर के पास गर्दन पकड़ करके ले आए, दौड़ते हुए कहा। हुजूर ने पूछा, क्या हुआ अनस, इसको क्यों पकड़ लाए? कहा, या रसूल अल्लाह, इसने हमारे राज को दीवार पीछे से सुन लिया। मेरे आका, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं, मुझ पर अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, आपके राज को इफ्शा करने की सजा में मैं कहीं मुलविस ना हो जाऊं। हुजूर पाक ने फरमाया, गर्दन छोड़ दो, आजाद कर दो, वो भी मेरी सहाबिया है। जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है, वैसे राज उसके पास भी महफूज है। हजरत अनस बिन नुज़ैर ने गर्दन से हाथ हटा दिया और फिर मुस्कुरा कर बीवी से कहा, पहली वाली मोहब्बत फिर बाकी है। जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत फिर बाकी है। लेकिन याद रखना, हमारी मोहब्बत का मेयार, थर्मामीटर सिर्फ कदम रसूल है। वो जो ना हो तो ये हमारा थर्मामीटर है। यही बरेली का मिजाज है, नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये वो सहाबा की मिसालें मैं आपको रखा हूं। उहद के मैदान में एक दो नहीं, कई मिसालें। आपको पता है, वो दूल्हा भी शरीक हुआ उहद के मैदान, जिसकी आज शादी हुई और सुहाग रात मना रहा अपनी बीवी के साथ, और शब्बाशी करने के बाद उठकर दौड़ा, मैदान में आ गया जिस दिन उसका वलीमा है, और उहद के मैदान में तलवार लिए लड़ रहा और शहीद भी हो गए। कौन है ऐसा जो अपने वलीमे के दिन शहादत पा रहा हो? वलीमा है, कल शादी हुई है, बीवी को घर लाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीवी को
बगैर बताए छुपाए प्लानिंग करके भाग आया हूं। रात को बिस्तर से उठ करके अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैंने तुझे दुल्हन तो बना लिया, लेकिन कानों में आवाज आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे मदीने वाले निकल पड़े हैं, लिहाजा मेरा घर में रहना किसी हालत सही नहीं। चाहो तो तलाक ले लो, इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर लो, या तो फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। वो खातून ऐसी नहीं थी। वो कहती कि कहां से तुम आज के आज शादी करके लाए और किसके हवाले छोड़ जा रहे हो, और मुझे सुहागन को अभागन बनाए जा रहे हो। नहीं, वो खातून है, मदीने की, कहती है, ऐ मेरे सरताज, गम किस बात का, आप मुझे तलाक की बात क्यों करते हैं? चाहे अल्लाह की मर्जी पर मैं कायम हूं, अगर आप लौट करके आए तो फखर से मदीने में गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी फखर से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये जज्बा कहां है? वो मदीने वालों के अंदर था, जिन्होंने सब कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर किया। ऐ मेरे अजीजों, ये सारी बातें रखने के बाद सिर्फ मैं इतना चाहता हूं, आज भी इन अंधेरियों से हमें कोई चीज निकाल सकती है तो हुब्बे मुस्तफा। आ जाओ उनके दरबार में, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाए। हुजूर की मर्जी के मुताबिक जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात नहीं बनाओगे, मोमिन नहीं हो सकते। और मोमिन कामिल नहीं होगे तो फिर मदद भी नहीं है। मैं उस मोमिन की बात कर रहा हूं जिसको कुरान कहता है, कभी कद अफलहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो चुके। कौन से ईमान वाले? ईमान की शर्त अव्वल है हुजूर के लिए बे इंतहा मोहब्बत करना, शर्त अव्वल है। अब आइए हम आज की इस रात में तज़किरा उन लोगों का करें जिनका जिक्र हमारे ईमान की जिला का सबब है। वो दीवान गाने इश्क रसूल, जिन्होंने अपनी जिंदगियां हुजूर के कदमों में निछावर कर दी। मैंने आज ये सोचा कि उनकी बारगाहों में खिराज अकीदत पेश करते हुए जवानों के लिए मिसाल रखो। आज के नौजवान आइडियल किसको समझेंगे? मेरे अजीजों, दुनिया आज बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मुजरा करने वाले जालिमों के नाच को देख रही होगी। स्टंट करने वाले इनके सामने हीरो बन जाते हैं। मैं आज आपको उन जियालों की बात रखना चाहता हूं जो हकीकत में हीरो हैं, जो पूरी दुनिया के लिए हीरो है। उस बतले जलील का एक नाम काफी है, खालिद बिन वलीद। इसकी मिसाल दुनिया लाने से कासिर है। मेरे अजीजों, मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतनी बात पर होगा जो बरेली के इमाम ने पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। आज जो गली गली घूम रहे हैं उन तक भी पैगाम पहुंचाओ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। आ जाओ इस दरबार में। इस दरबार का जो सग भी हो जाता है, कुत्ता भी होता है, वो अपने वक्त का मुजद्दिद बन करके ये नारा लगाता है। ये नारा लगाता है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हुजूर ताजुश्शरिया बद्र तरीका फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। ये ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। क्या मतलब है? जो मुस्तफा को पसंद आए वही असल राग है, वही बात अच्छी है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पिया हुजूर के बारगाह में इस्तिआरतन कहा गया है। हुजूर को जो चीज ना पसंद है वो हमारे लिए अच्छी है ही नहीं। यही तो बरेली का मिजाज है। कहते हैं ना,
ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कि नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये सारे अशार का लुब्बे लुबाब खुलासा क्या है? उसका खुलासा यही है जो सहाबा का नारा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, वही नाम पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और वो जो न हो तो और वो जो न थे तो। ये सारे अशार के बाद अब आओ मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। इसी बात पर तवज्जो रखना, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी, अगर किसी को ठोकर लगी है तो वो दिल पर हाथ रखकर आ जाए। आज मैं उन जियालों की तरफ चलता हूं। यमन का एक कबीला बनु असद एक कबीला है जिसमें रहने वाले एक शख्स है हारिसा, और उनकी बीवी, छोटा सा एक कुंबा, छोटा सा एक खानदान, 3 बच्चे थे। हारिसा और उनकी बीवी और 3 बच्चे। ये यमन का रहने वाला एक कबीला है। औरत अपने तीनों बच्चों को लेकर मैके जा रही थी और बड़ा बेटा जो उस वक्त उम्र का 8 साल का था, जैद नाम था, काफिले पर अचानक डाकुओं का हमला हुआ और माल लूट लिया गया, और साथ ही डाकुओं ने ये जैद नामी छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया। एक मां का कलेजा दहल गया कि मेरे 8 साला बच्चे को मुझसे छीना गया, बाकी 2 बच्चे तो साथ थे। मां की कैफियत ऐसी थी कि पहाड़ों पर चढ़ जाती, चीखती थी, और अरबी में जो अशार कहती थी, अल्लाह अकबर, आज भी मौजूद है। यमन की रहने वाली ये खातून पहाड़ों पर जाकर पुकारती थी कि कोई मेरे जैद को देखा है तो मुझे बता दे। और जब खबर बाप को आकर लगी, बाप जान निछावर करता था अपने बेटे जैद पर। बाप की ऐसी कैफियत कि खाना छोड़ दिया और मिजाज में तब्दीली ऐसी आ गई कि लोगों से मिलना तक छोड़ दिया अपने बेटे की जुदाई के गम में। यमन वाले कहते थे कि हारिसा का बेटा जो गुम हुआ यूसुफ गुमगश्ता है, यानी एक दूसरा यूसुफ है। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ की अलैहिस्सलाम की दूरी हुई थी तो आपने गम किया था, हारिसा ने अपने बेटे जैद की जुदाई में बहुत रोया। और वो अशार जो अरबी में लिखे जाते थे, यमन में जब वो अशार पढ़ते तो अपने जो दुश्मन होते वो भी रो पड़ते थे। बाप की जुदाई के गम के अशार लोगों को रुलाते थे। जमाना गुजर गया। अब डाकुओं ने उस जैद का किया क्या था, कुछ साल अपने पास रखा और उकास के मेले में, मक्का के करीब एक मेला लगता था, और उस मेले में लाकर जैद को गुलाम बनाकर बेच दिया। जब बेचा तो ये जैद गुलाम बनकर के किसके हवाले आया? खदीजा बिन्त खुवैलिद, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर हजरत हकीम बिन हिजाम के जरिए से जब ये गुलाम हजरत खदीजा के घर आया तो उस वक्त 15-16 साल की उम्र थी। पहली नजर मुस्तफा करीम की पड़ी थी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के घर इस नौजवान को देखा। अदब में कामिल था, गुफ्तगू, हार्ड चीजें खा नहीं पाता। बूढ़े को भी नरम ग़िज़ा देनी पड़ती है। बूढ़े का भी हाजमा मजबूत नहीं होता कि हर चीज वो हजम कर ले जाए। बूढ़े के अंदर भी अब किसी के सहारे की जरूरत आ गई। इतनी कमजोरी आ गई कि खुद से खड़ा होकर के चल नहीं सकता, किसी के सहारे की जरूरत है। बूढ़े के अंदर भी भूलने की आदत आ गई। बूढ़े के अंदर भी एक चीज को बार बार पूछने की आदत आ गई जो बच्चे के साथ थी। बूढ़े के अंदर फिर वो मकाम भी आ गया कुछ बूढ़ों को कि पेशाब पाखाना निकलने लगा और उनको पता भी नहीं चल पा रहा है। कंट्रोल खत्म होने लग गया जिस्म का।
बिस्तर पर उनके पेशाब पखाने भी हो गए। बहुत सारे बूढ़ों के साथ ये मामला होता गया। तो कहा कि इंसान जहां से शुरू हुआ था पलट करके वहीं आया है, उन्हीं हालात की तरफ उसे लाया गया है और फिर उसका खात्मा हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि गालिबन ऐसा लगता है कि दुनिया भी जिस अंदाज से शुरू हुई थी पलट करके उसी अंदाज पर आ जाएगी। आज के हालात हमें ये बता रहे हैं। अगर आज के ज़माने में किसी से कहा जाए कि दुनिया वापस अपने पहले मदार पर आ जाएगी, पहले कैफियत पर आ जाएगी, तो लोग हंसेंगे। दुनिया की पहली वाली कैफियत ये है, ज़मीन में बीज बो, फसल आए तो अनाज निकालो, चक्की में आटा पीसो और रोटी बनाओ और खाओ। ना कोई मशीन का तस्वुर, पत्थरों को टकरा करके आग जलाओ और दिए रोशन करो और घर को उसी से उजाला करो। यही पहली की कैफियत थी। कपड़े अपने हाथ से सिलो, बाकी कोई चीज नहीं थी। घोड़सवारी करो, कोई सवारी नहीं थी। न कार, न गाड़ी, न प्लेन, न ट्रेन, कोई चीज नहीं थी। जानवरों पर सवारी किए जाते थे। दुनिया की ये पहली कैफियत है। आज मैं अगर कहूं कि दुनिया की उसी पहली कैफियत पर वापस आना पड़ेगा तो लोग हंसेंगे। ऐसा कैसा पॉसिबल है? मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं एक बहुत अहम बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। हो सकता है दुनिया उसी पहली वाली कैफियत पर वापस आ जाएगी, उसी कैफियत पर जहां से शुरू हुई थी। आज के हालात देखकर यह लगता है पेट्रोल, मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए से पूरी दुनिया ऐसी तबाह हो रही है। ये तो अभी हथियारों का इस्तेमाल पूरा नहीं हुआ। जो हथियार ये सुपर पावर कंट्रीज बना करके बैठे हुए हैं, इनका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। 1945 में जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल हुआ था, उसका असर आज तक होता है जापान में, नागासाकी और हिरोशिमा में। आज से तकरीबन 70 साल पहले इस्तेमाल की हुई चीजों का आज भी असर है। नस्लें वहां की लंगड़ी लूली हैं। जमीन बंजर है कि कभी सब्जा नहीं उगेगा। और उस जमाने में बनाया हुआ वो न्यूक्लियर वेपन था। 70 साल के बाद तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज के इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन है, जो दानिश्वर बताते हैं कि एक कंट्री ही जिसके पास न्यूक्लियर, अमेरिका हो या रशिया हो, वो 9 बार दुनिया को तबाह कर सकते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। इतने हथियार वो जमा करके रखे हुए हैं। उनका तो अभी इस्तेमाल नहीं है, बड़े बड़े मिसाइल का अभी इस्तेमाल नहीं। लेकिन मैं आपको जो बात छेड़ा कि क्या दुनिया वापस अपने पहली कैफियत पर आएगी, मैं आपको बहुत कोई पेशन गोई करने वाला, प्रेडिक्शन करने वाला, उस अंदाज में भविष्यवाणी करने वाला उस अंदाज से नहीं बता रहा हूं। कराइन और कयास, आज एक ही एनर्जी पर आपकी रोक लगा दी जाए तो दुनिया में हमारी जिंदगी ठप पड़ सकती है। आपको पता है तेल और गैस के मामलात में आज दुनिया जूझ रही है। सिर्फ ये इंडियंस का मसला नहीं है, तकरीबन दुनिया का। और आपको अंदाजा होना चाहिए, ये जो जंग चल रही है अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में, सबको खबर है। तकरीबन आज इंटरनेट से सब लगे हुए हैं और खबरें लेते रहते हैं। ईरान के पास एक हुर्मुज स्ट्रेट है जिससे सारे शिप्स गुजरते हैं। दुनिया वहां से अपने तेल और गैस और फर्टिलाइजर की खपत करती है, लेती है, देती है। लेकिन हैरत की बात यह है, पूरी दुनिया वहां से जो ट्रेड करती है वो सिर्फ 25% है। 75% नहीं, 25% वहां से तेल दुनिया का आता है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि ईरान ने सिर्फ 25% पर रोक लगाई तो अभी दुनिया इसकी हालत ये है। सिर्फ अभी 20-25% को रोका गया है, सप्लाई चेन रुक गई है, तो अभी से लोग पैनिक होना शुरू हो चुके हैं। ये तो अभी आपको अंदाजा नहीं, चंद दिनों के बाद जो हालात आने वाले हैं, अल्लाह ही खैर करे। शायद हम लोग लॉकडाउन से भी बुरी हालत की तरफ जा सकते हैं। अल्लाह बचाए।
ये तो सिर्फ 25% पर अगर किसी ने रोक लगाई है तो दुनिया पैनिक हो रही है। मेरे अजीजों, वो वक्त आएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत के करीब होने वाली निशानियां बयान फरमाई, उसमें से बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी है कि कत्ल और खून रेजी बहुत बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा कि एक बाप की अगर 100 औलाद हैं तो 99 मर जाएंगे और एक बचेगा। कत्ल और हर्ज इतना बढ़ जाएगा। माल की कसरत हो जाएगी, ये भी हदीस पाक में है, जो क़यामत की निशानियां हैं उसमें। और ये जो हालात हैं, अभी किसी ने एक हदीस भी सोशल मीडिया पर नश्र करके बहुत वायरल किया था, उस पर भी मैं आपसे गुफ्तगू करूं। एक हदीस मिलती है, इज़ा रअयतुम अमूद अहमर क़िबल अल-मशरिक़, जब ईस्ट की तरफ से, अब ये तो एरिया पूरा मिडल ईस्ट ही है, मशरिक की तरफ से तुम आग का सुतून देखो तो हुजूर फरमाते हैं फद्दखिरू ताम सनतिकुम, तो अपने 1 साल का खाना जमा कर लो। और उसमें हदीस में यह भी कहा गया है, इज़ा रअयतुम उमूद अहमर उमूद नारिन अहमर, ऐसा हदीस के अल्फाज हैं, फी शहरी रमजान। हदीस में यह मिलता है कि रमजान के महीने में जब मशरिक की तरफ तुम आग उगलती हुई देखो तो अपने साल भर का खाना पानी जमा कर लो। अब एक तरह से इस हदीस पर जो कलाम है वो भी मैं अर्ज कर दूं। अक्सर अइम्मा इकराम ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, और ज़ईफ अहादीस बहुत सारी आमाल में मकबूल होती हैं, लेकिन जिन अइम्मा ने इसको जिक्र किया, अब उसकी तशरीह हम ये नहीं कहते कि जिस आग का और जिस सुतून का जिक्र आया है वो यही जंग के मुतालिक है और यही ईरान से निकलने वाली आग का है, यह हम यकीन के साथ नहीं कहते। लेकिन अल्फाज ये मिलते हैं कि मशरिक की सिमत से अगर तुम आग का मीनार देखो, ये मिसाइल जब उड़ते हैं तो ये आग का मीनार ही बन जाते हैं, आग का सुतून बन जाते हैं। बहरहाल बहुत सारी अलामात ऐसी हैं मेरे अजीजों, जिससे ये अंदाजा तो है कि ये आपस में दुनिया को तबाह करेंगे, ये ताकतें टकराएंगी और दुनिया को तबाह करेंगी। आम लोगों की मौत कसरत से होगी, बड़े लोग अपनी अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत का इंतजाम करके बैठे होंगे। आम इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जंगों में सबकी तबाही है। कहने को तो अमेरिका कल ऐलान कर देगा कि हम जीत गए। जीत किस बात की है? क्या इंसानों के हजारों कत्ल के बाद कोई जीतता है? इधर भी कत्ल उधर भी कत्ल, और इंसानों की मौत के बाद विनर किसको कहा जाता है? ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स को बड़ा बनाने का एक जरिया है, बाकी जीत किसी की नहीं होती। जंगों में मरते इधर भी हैं, मरते उधर भी हैं। हाँ, इतना है कि इधर कम मरे उधर ज्यादा मरे, लेकिन मौत तो है। तो ना हक जो लोगों का कत्ल होता है और इंसान इसमें मारे जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ताकतों के टकराव से है। मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, अंदाजा करो कि अगर दुनिया ने तुम्हारे सप्लाई चेन की नस को थोड़ी देर के लिए रोक लिया तो तुम क्या करोगे? एक वक्त वो आएगा जब मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहत इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे का गोश्त खाने की कोशिश करेंगे। कहत साली ऐसी आ जाएगी। सारी कहत साली किसको कहते हैं? कहत। एक हदीस में तो मिलता है कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले पहला साल ऐसा होगा कि जमीन 1/3 हिस्सा सब्जा उगाना रोक देगी और आसमान 1/3 हिस्सा बारिश बरसाना छोड़ देगा। और दूसरा साल ऐसा आएगा कि जमीन आधा हिस्सा सब्जा उगाना छोड़ चुकी होगी और आधा हिस्सा आसमान बारिश बरसाना रोक देगा। और तीसरा साल ऐसा आएगा कि जमीन पूरा हिस्सा सब्जा उगाना छोड़ चुकी होगी और आसमान पूरा ही बंद हो चुका होगा, कोई बूंद कतरा नहीं गिरेगा बारिश का। और उस वक्त लोग कहत में ऐसे मुब्तला होंगे कि उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं रह जाएगी। ये तो दज्जाल के ज़ुहूर से पहले की अलामत बताई गई है। लेकिन
कुछ रिवायात मैं आपके सामने ये भी रखता हूं। जिन चीजों के हम हैबिटेट हैं, आदी हैं, उन चीजों के इस्तेमाल पर अगर रोक लगी तो हमारी जिंदगी अथल पथल हो जाएगी। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि गैस और तेल के रुकने से क्या होगा, किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होने से क्या होगा। मेरे अजीजों, आज जिस सिचुएशन में हम हैं, हमारी जिंदगियां पूरी उलट पलट हो जाएंगी। हम वो लोग नहीं हैं जो चक्की पीस कर खाने वाले थे, आज मशीनों के दौर में जीने वाले लोग हैं। तुम्हारे पास एक चम्मच मसाला भी बगैर मशीन के पिसा हुआ नहीं होता। हर चीज के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, हर चीज के लिए तुम्हें करंट और तेल और गैस की जरूरत है। ऐसी आदत हमें आज लगी हुई है। हमारा कोई खाना बगैर मशीनों से गुजरा हुआ नहीं आता, कोई खाना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कुदरती फल फ्रूट खा लिए तो अलग बात है, बाकी सारे जो खाने के जो हमारे आदात हैं ये बगैर एनर्जी प्रोसेस से नहीं आते हमारे पास। कल को जब ये सवारियां रुक जाएंगी, जब ये नकल हमल एक जगह से दूसरी जगह जाने के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सब रुक जाएगा, तो लोगों के अंदर का एक पागलपन बाहर आएगा। ये इब्तिदा है। दूसरी एक चीज, आज से तकरीबन 9 साल कबल मैंने एक बयान में अर्ज किया था, क्रिप्टो करेंसी का जो यहां पर दुनिया में रिवाज लाने की कोशिश की जा रही है, उससे क्या होने वाला है। एक बात मैं आपको बताऊं, अनकरीब ऐसे हालात आएंगे कि आपका माल और दौलत सब खत्म कर दिया जाएगा। आपके जेब में जो ये सिक्के और पैसे हैं, एक दिन ये सब निकल जाएंगे। वैसे भी अभी आधे से कम रह गए आपके पास। आपकी जो दौलत है वो सब आपके बैंकों में है और आप मोबाइल लेकर के घूमते हैं या एटीएम कार्ड लेके घूमते हैं। आपको बैंक ने सिर्फ इतना बताया, इतने डिजिट हैं आपके पास पैसे, आपको भी यकीन है 10 लाख रुपए आपने बैंक में जमा किए और 10 लाख का डिजिट आपको बैंक ने दे दिया आपके मोबाइल के मैसेज पर, और आपको यकीन है मेरे पास 10 लाख हैं। पकड़ने में कुछ भी नहीं आपके पास, और ना ही रोज जाकर के आप बैंक का मुशाहिदा कर रहे हैं कि मेरे जो नोट दिया था वो है कि नहीं है कि नहीं है। आपको उससे कोई मतलब नहीं। बैंकों ने आपको एक जमानत दे दी कि आपके इतने पैसे हमारे पास हैं। जमानत क्या है? सिर्फ मैसेज है, वो डिजिट है, वो नंबर्स हैं। उन्हीं नंबर्स पर दुनिया जी रही होगी। अभी ये रिवाज और बढ़ता जाएगा। आप जो कैरी करते थे सिक्के और नोट, वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। कुछ नहीं होगा किसी के पास, और सारा ट्रांजैक्शन आपका जो चलता है वो इंटरनेट से चलता है। जिस दिन इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाएगा, सारे के सारे फकीर होंगे, किसी के पास कुछ नहीं होगा। उनके हाथों में ना कोई रकम होगी ना कोई पैसा होगा, क्योंकि सब कुछ उनको बताया गया था कि बैंक में इतने डिजिट हैं हमारे पास। इसकी क्या श्योरिटी है कि कभी इंटरनेट बंद नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? मेरे अजीजों, इसीलिए पहले के दौर में लोग दिरहम और दीनार रखते थे। दिरहम और दीनार क्या होते हैं? दिरहम चांदी का सिक्का होता था और दीनार सोने का सिक्का होता था। हुकूमतें चाहे जितनी भी बदल जाएं, दीनार को आप मेल्ट करते तो सोने की वैल्यू हमेशा रहती, चांदी की वैल्यू हमेशा रहती। लेकिन यहूदियों ने दिरहम और दीनार को हटा करके करेंसी नोट लाए। कागज के टुकड़े जो आज हमारी जेब में हैं, 100 का है, 200 का है, 500 का है, 2000 का, जो भी नोट हैं, डॉलर हो कि यूरो हो कि पाउंड हो कि रुपया हो, सब कागज पे हैं। और इस कागज की वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि गवर्नमेंट ने कहा है इसकी इतनी कीमत है। और जिस रात को ऐलान कर दे कि कल से ये नोट नहीं चलने वाली, वो सारे कचरे के भाव में भी नहीं जाते। वो कागज के टुकड़े हैं, रद्दी पेपर हो जाएंगे जिस दिन ऐलान हो जाए। और हो चुका हमारे यहां तो एक बार रात में ऐलान हो गया कि 500 की नोट, 1000 की नोट बंद हो गई, खत्म हो गया। वो पेपर कहां है आज? या उस वक्त के 2016 से पहले के वो 500 1000 की नोट ले आओ, आपको पकड़ के ले जाएंगे लोग। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो वो कागज के टुकड़े। तो पहले दुनिया दिरहम और दीनार से कागज के टुकड़े पे आई,
कागज के टुकड़ों से फिर एटीएम कार्ड पे आई, फिर कार्ड भी कैरी करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ मोबाइल में आई। आप मोबाइल से सारा ट्रांजैक्शन करो, इधर से मैसेज उधर गया, उधर से मैसेज इधर आया। बाकी हैरत होती है, कभी हम टैक्सी में बैठे हैं 500 रुपये हो गए, ना मैंने जेब से कुछ निकाला ना उसने लिया, इधर से मैसेज उधर गया, उसको भी यकीन है मेरे पास 500 आ गए, मेरे पास भी वही मोबाइल, उसके पास भी वही मोबाइल, मोबाइल मोबाइल। सिर्फ इतना कह दिया उसको कि 500 का एक मैसेज छलक गया है, हाँ वो आगे बढ़ गया। ये यकीन बढ़ता चला गया इन डिजिट्स के ऊपर, इन नंबर्स के ऊपर। वक्त ऐसा आएगा कि सारी जिंदगी इन्हीं नंबर्स पर घूम रही होगी, एक दिन अचानक ये सारे मुआसलात का जरिया बंद कर दिया जाएगा और लोग कहत साली के शिकार होंगे। आप किससे पूछेंगे? आज जो दुनिया बिटकॉइन का और क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाती है, उसका तरीका क्या है पता है आपको? बिटकॉइन एक गायबाना करेंसी है, किसी कंट्री की करेंसी नहीं। डॉलर आपने देखा है, यूरो आपने देखा है, पौंड इंग्लैंड का आपने देखा, रुपया भी देखा है। बिटकॉइन क्या है वो देखा ही नहीं किसी ने, वो है ही नहीं। वो एक क्रिमिनल दुनिया चलाती है और उन्होंने अपनी एक कीमत उसकी लगाई है और रोज बढ़ती जाती है कीमत। 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख एक एक बिटकॉइन खरीदने के लिए लोग पैसे लगाते हैं। आपने 60 लाख रुपए देकर एक बिटकॉइन खरीदा, सामने वाले ने कहा कि हाँ एक बिटकॉइन आपका है, कहाँ है वो? उसने नंबर दिया है खाली, कोई सोना और चांदी उठा के नहीं दिया, कोई गारंटी नहीं है। बस इस पर भी दुनिया पागल है और लाखों की तादाद में क्रिप्टो करेंसी और ये बिटकॉइन को खरीदने के लिए पागल है दुनिया, पैसे लगाई हुई है। जो चीज दिख ही नहीं रही है उसको भी खरीदा जा रहा है, लिया जा रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपको उन आखिरी अलामात के बारे में कह रहा हूं कि दुनिया कभी तरक्की करते 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 इतने आगे जा चुकी जो उसकी खुद की तबाही का जरिया है। इंसान खुद अपने आप को तबाह कर लेगा। आज ये तमाम जराया पर निर्भर होकर के रहना, यह हमारी तबाही के करीब जाने का है। अब मेरी बातों को कुछ मॉडर्न लोग ये कहेंगे कि ये पुराने ख्यालात की बात कर रहे हैं, तरक्की को नहीं चाहते हैं, आसानी को नहीं चाहते। मेरे अजीजों, तरक्की और आसानी कौन नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे पास श्योरिटी और गारंटी क्या है? किसी चीज की नहीं। और आज दुनिया को जिस अंदाज से निर्भर करके रखा गया है, तकरीबन पौनी दुनिया ऐसी है आज जो क्रेडिट पर तिजारत करती है, सूद पर तिजारत करती है। सबको क्रेडिट कार्ड पकड़ाए गए हैं, तुम सूद भरते रहो, इंटरेस्ट भरते रहो। लोन की दुनिया पर आधे से ज्यादा दुनिया चल रही है। मेरे अजीजों, यही कुर्बे क़यामत की अलामात हैं, ये निशानियां हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था हदीस पाक, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, लोग जिना रास्ते पे ऐसा कर रहे होंगे जैसे गधे और कुत्ते करते हैं। और उस जमाने में सबसे शरीफ आदमी कौन होगा पता है आपको? जिना कर रहे होंगे लोग नंगे होकर के, उनमें सबसे शरीफ आदमी वो होगा जो ये कहेगा कि भाई थोड़ा दीवार के पीछे चले जाओ। वो सिर्फ इतना कहने वाला उस जमाने का सबसे शरीफ आदमी होगा। जो गुनाह कर रहा है उनसे सिर्फ वो इतना कहेगा कि दीवार के पीछे चले जाओ, इतना कहने वाला उस जमाने का शरीफ आदमी होगा। वो जमाना करीब है मेरे अजीजों। और यहां तक कि ईमान वालों को लोग ताना मार रहे होंगे, इसको देखो ये मुसलमान है, इसको देखो, ऐसे ताना मार रहे होंगे जैसे चोरों को ताना मारा जाता है। ईमान पर जिंदा रहना और कायम रहना एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज आपके सामने मैं ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूं कि हम कब्रस्तान की तरफ से गुजरेंगे तो ये एहसास करेंगे जो कब्र में सोया है वो कितना महफूज है, काश उसकी जगह मैं होता। हुजूर ने फरमाया, हदीस है ये, क़यामत के करीब तुम कब्रस्तान से गुजरोगे तो ये तमन्ना करोगे कि कब्र में सोया हुआ आदमी कितना अच्छा है कि वो मुझसे पहले दुनिया में फितनों से महफूज चला गया। आज ये सारे फितने वो नहीं देख रहा है। एक बात आप याद रख लेना, ये जंगों के हालात दुनिया को अभी बदल के रखने वाले हैं। अगले साल तक अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो देखना दुनिया का नक्शा बदल चुका होगा।
जीने के अंदाज बदल चुके होंगे, बहुत सारी नई चीजें आपको सुनने में आएंगी और देखने को मिलेंगी, तौर तरीके बदल चुके होंगे। अचानक होने वाले हालात पूरी दुनिया को एकसर बदल कर रखेंगे। इसलिए हर घड़ी आप एक्टिव रहो कि ईमान के साथ दुनिया से जाना है। इन फितनों के दौर में हर घड़ी आप अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करो। अब जो दौर आ रहा है, इससे खतरनाक दौर दुनिया की इब्तिदा से लेकर अब तक नहीं आया, कभी नहीं। इससे ज्यादा खतरनाक दौर कभी पहले नहीं आया। जो आने वाला है वो दज्जाल के ज़हूर का जमाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुए जमीन पर सबसे बड़ा फितना होगा दुनिया का। और नबी आखिरुज़्ज़मा खुद दुआ करते थे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मुझे दज्जाल की फितनों से महफूज रख। तो सैयदुल अंबिया जिसकी दुआ करके पनाह मांगते हो, हमारा हशर क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा। जिसको बचने की फिक्र होगी अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। जो बचने की फिक्र ही नहीं करता हो, खौफ ही ना हो उसके दिल के अंदर, फिर तो वो खत्म हो जाएगा। अब मैं एक और हदीस बयान करके मेरे अपने मौजू के सिलसिले में, मैंने आज क्यों छेड़ा इसको, ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये दुनिया में अभी सबकी जुबानों पर चल रहे जंग के हालात हैं। इस दौरान मैंने हदीस ये पढ़ा कि दज्जाल के जाहिर होने का वक्त जो है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जो जगह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी ईरान की तरफ से ही जाहिर होगा। दज्जाल के जाहिर होने की जगह जो बताई गई वो मशरिक की तरफ से जाहिर होगा। ईरान का एक शहर है इस्फहान। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यतबउद दज्जाल मिन इस्फहान 70 अल्फन। हुजूर फरमाते हैं इस्फहान शहर से 70,000 यहूदी दज्जाल की फौज में शामिल होंगे। अब ये इस्फहान कहाँ है? इस्फहान तो ये ईरान का शहर है। 70,000 यहूदी हैं यहां पर? नहीं, लगते तो नहीं है, लेकिन हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 यहूदी दज्जाल की जमात में दाखिल होंगे। वो ईरान के इस शहर से दाखिल होंगे, उसकी फौज में आएंगे। हो सकता है लोग मेरे इस बयान को यूं कह रहे हो कि ये ईरान के खिलाफ बोल रहे हो। मेरे अजीजों, आज जिन हालात और जो कैफियत को हम देख रहे हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। इस्लाम की खासियत है ये, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। जालिम अमेरिका है, जालिम इजराइल के यहूदी हैं, पूरी दुनिया को इन्होंने जुल्म की चक्की में पीसा है। लेकिन ईरान की जो कैफियत होगी, 70,000 यहूदी वहां से निकलेंगे और दज्जाल की जमात में आएंगे, तो इतना लगता है कि गालिबन ईरान पर यहूदियों का ऐसा कब्जा होगा, तभी तो वहां 70,000 यहूदी होंगे। वो दौर आएगा। आज जिस हालत में ईरान लड़ रहा है, चंद बातें लोगों को खुश कर रही हैं। ईरान ने इतना ठोका, इतना मारा, हो सकता है, और यहूदियों को और सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये वक्ती ताकत हो सकती है और अल्लाह कामयाबी दे। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हदीस पाक, मुझे इस हदीस पाक से ये लगता है वो वक्त आएगा जब ईरान पर यहूदियों का एक गलबा होगा, तभी तो वहां से दज्जाल की जमात में लोग शामिल होंगे। दूसरी हदीस ये भी मैं बताऊं, इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे तो फरमाएगा इमाम मेहदी की जो फौज होगी वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगी। कुस्तुनतुनिया क्या है? कॉन्स्टेंटाइन जिसको कहा जाता है, ये इस्तांबुल शहर है जो आज का टर्की का शहर। अब हदीस सुनो, इस्तांबुल शहर क्यों फतह होगा? वहां तो मुसलमान हैं। आज जो हालात हैं इस्तांबुल में, अजानों की आवाजें गूंज रही हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, फिर इमाम मेहदी क्यों फतह करेंगे? लगता इससे भी यह है कि यह भी शहर मुसलमानों का नहीं होगा उस वक्त, ये भी ईसाई और यहूदियों के हाथ में जा चुका होगा और इमाम मेहदी के ज़माने में उसको फतह किया जाएगा। और हदीस के जो अल्फाज मिलते हैं, तरतीब, पहले क्या होना है, इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे, वो दिमश्क की तरफ लोगों को लेकर जाएंगे और फिर ये जंग होगी,
और फतेह कुस्तुनतनिया होगा, यानी इस्तांबुल फतह होगा, वो तो सिर्फ 2 तकबीर पर फतह हो जाएगा। ये रिवायत में मिलता है इमाम मेहदी और मोमिनीन की जो जमात है वो शहर के बाहर खड़े होकर अल्लाह अकबर कहेगी, आधा शहर फतह हो चुका होगा। दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे, शहर फतह हो चुका होगा। बड़ी जंग का जिक्र नहीं है। और फतह हो चुका होगा, उसी वक्त ये अफवाह फैल जाएगी दुनिया में कि दज्जाल जाहिर हो गया है और उसका फितना मशहूर हो गया है। तो इमाम मेहदी के साथ जो लोग होंगे वो दज्जाल के मुकाबिल में वहीं से निकलेंगे। तो इमाम मेहदी के मुतालिक जो बात है, अभी जो मैंने कहा कुस्तुनतनिया, ये भी इस्तांबुल शहर उस वक्त शायद हम मुसलमानों के हाथ में नहीं होगा, तभी तो फतह होगा। और तीसरी एक खास बात, जो बात मैंने छेड़ा था, हुजूर फरमाते हैं जो मुजाहिदीन उस आखिर जमाने की जंग में शरीक होने वाले हैं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उन पर आग को हराम फरमा दिया। रुए जमीन के बेहतरीन लोग होंगे जो इमाम मेहदी की फौज में शामिल होकर मुकाबला कर रहे होंगे दज्जाल से। लेकिन साथ में हुजूर फरमाते हैं, अब सुनिए तवज्जो, जिस जुमले पर मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब है, फरमाते हैं हुजूर कि मैं यहीं से उनके घोड़ों के रंग को भी देख रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक हैं, वो गैब की खबर जानते हैं, बाद के हालात देख रहे हैं, अल्लाह ने उनको इल्म अता किया। ये सब अपनी जगह पर, यह हमारा अकीदा है। लेकिन इस जुमले पर तवज्जो करें, क्या उस जमाने की फौज घोड़े पर बैठी होगी? हुजूर फरमाने में उनके घोड़ों का रंग देख रहा हूं। तो इसी हदीस से मुझे यह कहना पड़ा, शायद दुनिया जहां से शुरू हुई थी वहीं से वापस आ जाएगी। दौर ऐसा आ जाएगा कि जहां से दुनिया शुरू हुई थी वो घोड़सवारी थी, सवारियां थी। लड़ाई के दौर भी तलवारों के थे, नेज़े और भाले के थे, मिसाइल और ये सारे जेट तैयारे नहीं थे। इसीलिए एक मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन की बात मैं कोई अपने हवाले के लिए या मेरी तायीद के लिए नकल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मशहूर है जमाने में। उसने कहा था 3rd वर्ल्ड वॉर कैसे होगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन 4th वर्ल्ड वॉर होगी तो लकड़ियों से लड़ी जाएगी। तो उससे पूछा गया ऐसा क्यों? कहा 3rd वर्ल्ड वॉर में दुनिया इतनी तबाह कर देंगे ये लोग न्यूक्लियर पावर से कि कुछ बचा ही नहीं होगा, और बाद में जो लोग बचे होंगे वो लकड़ियों से लड़ेंगे। या उसके अपने प्रिडिक्शन हो सकते हैं, मैं अपनी तायद में नहीं कह रहा हूं, लेकिन हदीस है पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और ये एक हदीस ये भी है कि दज्जाल जिस गधे पर सवार होगा, वो भी हदीस में उसका जिक्र है कि वो 1 मील तक एक कदम रखेगा, और उसकी भी सवारी का जिक्र है। अब वो कौन सी सवारी है उसका जिक्र आया है हदीसों में। तो हम हदीस के जाहिरी माने को भी देखते हैं, और हो सकता है उसका बातिनी कोई और माना हो, लेकिन जब तक हदीस जाहिर में समझ में आती है उसी पर हम अमल करते हैं। आखिर ज़माना शायद वैसा आने वाला हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, बहुत तरक्की पर जो आज उरूज पर लोग नाज करते हैं, शायद दुनिया उनको पटक देगी, दुनिया उनको वापस उनके नशे के गुरूर को मट्टी में मिलाकर रख देगी। आज जिनके पास पेट्रोट मिसाइल हैं, जिनके पास चांद में जाने की सलाहियत, जिनके पास मरियन पनडुब्बियां ऐसी के समंदरों को चीर करके निकलने वाली सारे हथियार, सब कुछ था इनके पास, लेकिन जिस दिन ये सारी टेक्नोलॉजी मार दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ये किसी और के जरिए से नहीं, तुम आपस में मार लोगे एक दूसरे को। तुमने भी हथियार बनाए, हमने भी हथियार बनाए, दोनों मार लेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। फिर जीने का सलीका वही होगा जो इंसानों के इब्तिदाई जमाने में था। इंसान दुनिया में जिस तरह से बगैर लिबास के सादा सा आया था, उसी अंदाज से फिर जीने का तरीका सीख लेगा और दुनिया वहीं पर आ जाएगी। और एक हदीस हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त के मुतालिक जो फरमाया कि क़यामत जब आएगी तो क्या हालत होगी उस वक्त, और हुजूर ने फरमाया सिर्फ शरीर लोगों पर, कुफ्फार और मुशरिकीन पर क़यामत आएगी, ईमान वाले खत्म हो चुके होंगे, हत्ता कि काबा शरीफ भी जला दिया जा चुका होगा। हदीस पाक में मिलता है काबा को खत्म करने वाला एक हबशी शख्स आएगा,
कुरान उठा लिया जाएगा रुए ज़मीन से। ईमान वाले पूरी दुनिया पर नहीं होंगे जब क़यामत आएगी, और क़यामत आने के वक्त, ऐन वक्त जो सूर फूंका जाएगा, उस वक्त लोग क्या कर रहे होंगे? उस वक्त हुजूर फरमाते हैं कि सब अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। कोई खेती बाड़ी कर रहा होगा, हल चला रहा होगा, कोई कपड़ा काट रहा होगा, और वो वहीं से अपनी कैंची फेंक देगा। हल चला रहा होगा, वहीं फेंक देगा वो आवाज़ सुनते ही, यहाँ तक कि हामिला औरत के पेट से बच्चा निकल जाएगा उस आवाज़ की दहशत से। दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को फेंक देगी। ये जो हदीस में है, वहाँ पर भी दुनिया की बड़ी तरक्कियात का जिक्र नहीं है। ये नहीं है कि बहुत हाई फाई इंटरनेट में आदमी बैठा होगा या मशीनें चला रहा होगा। वहाँ पर भी हदीस में जिक्र मिलता है कि हल चला रहा होगा, कैंची काट रहा होगा। फिर मुझे यही कहना पड़ता है कि दुनिया जहाँ से शुरू हुई थी उन्हीं हालात पर आ जाएगी। ये कैंची हाथ में लेगी और हल हाथ में लेगी, जमीन में बीज बोएगी और फसल उगाएगी, और जब आएंगे तो चक्की पीस करके अपने घर के खाने का इंतजाम करेगी। बहरहाल जो भी हालात हैं, हम दुनिया के आखिरी वक्त पर आ चुके हैं। और एक ये भी बात मैं कह करके जाता हूँ, बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे, तो उसके मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया जब सारे मोमिनीन दुआ करने लग जाएं कि ऐ अल्लाह इमाम मेहदी को जाहिर फरमाते, तो अल्लाह तबारक व तआला करीब है कि उनको जाहिर फरमाएगा। लेकिन आज की सिचुएशन ये है, मैं देखता हूँ हम सारी दुआएं करते हैं, क्या मोमिनीन की आम जमातें इमाम मेहदी के जाहिर होने की दुआ करते हैं? कहीं ये दुआ का भी रिवाज आम हो जाए कि अल्लाह इमाम मेहदी को जाहिर फरमाते। जब ये दुआ कसरत से होने लगी कि वो आ जाएंगे इमाम मेहदी के जाहिर होने की। और दूसरी हदीस ये भी है, यदहलुन नासु, हुजूर फरमाते हैं अन जिक्री दज्जाल, दज्जाल का जिक्र करना लोग छोड़ चुके होंगे, उलमा मिंबरों से बयान करना खत्म कर चुके होंगे, तब दज्जाल आएगा। जब तक दज्जाल के बारे में अवेयरनेस होगा लोगों के दरमियान, दज्जाल नहीं आएगा। लोग बयान करना छोड़ चुके होंगे और उसका जिक्र करना तर्क कर चुके होंगे। ये दोनों चीजें हमारे अंदर आने ना पाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरी ज़माने की फितनों से महफूज फरमाए। आज जो होने वाले हालात हैं उसके लिए आप अपने अपने इंतज़ामात में, लोग आज अपना राशन पानी सब जमा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अपना ईमान भी जमा करके रखो, अपने आमाल और अपने अकीदे की हिफाजत करो। कल के आने वाला दौर, एक दिन दो दिन रोटी ना खा करके अगर आप रह भी जाओगे, लेकिन ईमान के बगैर दुनिया से जाओगे तो हमेशा जहन्नम में जलाए जाओगे। ईमान की हिफाजत भी आज उतनी ही ज़रूरी है, इसलिए कि आदमी जब मुसीबतें आती हैं तो इनकार खुदा कर बैठता है, वो लोगों के पीछे चल भागता है। वो दौर आएगा जब लोग अपने माल की तरफ तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हारे पास होगा कुछ नहीं तो भागोगे उनके पास, अपना ईमान भी बेच दें, सब कुछ, कि मुझे मेरे बच्चों को खिलाना है, मैं आज इसके पास जाऊंगा, इसके पास माल है, इसके पास खाना पानी है, इसके पास राशन है, ये सब कुछ दे रहा है। ये कहा गया कि दज्जाल रोटियों के पहाड़ लेकर चलेगा। जब दुनिया में कहत होगा, लोग खाने के मोहताज होंगे और दज्जाल के पास ग़िज़ा के पहाड़ होंगे, चल रहे होंगे साथ में। दुनिया भूखी उसके पीछे लपक जाएगी कि रोटियों का पहाड़ इसके साथ है, तो खाने का ज़ख़ीरा जिसके पास होगा, दुनिया पागल की तरह उसकी तरफ लपक जाएगी। तो आने वाला दौर अगर कहत का है तो आप ये भी ईमान रखो कि जहां खाना बट रहा है वहां ईमान वाला नहीं जाता। जहां मेरे मुस्तफा की मोहब्बत बट रही है, भूख को तर्क करेगा, मेरे आका के कदमों को इख्तियार करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा समझते हैं या खुदा का रसूल समझते हैं? खुदा का रसूल समझते हैं तो फिर मीलाद मनाओ, इसलिए कि खुदा की मीलाद नहीं हो सकती, खुदा की मीलाद नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है हमारा, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ और अल्लाह के पैदा होने की कोई तारीख नहीं बनाई जा सकती, उसकी मीलाद नहीं हो सकती। और रसूल पैदा हुए हैं,
12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपकी माँ भी है और आपके बाप भी हैं और आपसे भी लोग, आपसे भी बच्चे पैदा हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हम पूरी दुनिया में हुजूर की मीलाद मना करके शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं, शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं। कोई हमारी तरफ जो शिर्क का फतवा देता है उसे कान खोलकर सुन लेना चाहिए। मीलाद मनाकर हम बताते हैं हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं समझते बल्कि खुदा का रसूल समझते हैं। अगर खुदा समझते या खुदा के बराबर समझते तो हुजूर की मीलाद कभी नहीं मनाते, क्योंकि अल्लाह की मीलाद नहीं मनाई जाती तो हम रसूल की भी मीलाद नहीं मनाते। दोनों को अगर बराबर समझते नहीं, हम सुन्नियों का अकीदा ये है, मैं मानता हूँ अक्ल वालो मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। यह हमारा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है, शिर्क को खत्म करने वाला अमल है। और आपको एक बात ये भी बता दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत जिस दिन हुई थी पूरी कायनात में बहुत कुछ तब्दीलियां आई थी, जो सही रिवायात में मौजूद हैं। बहुत तब्दीलियां आई थी। अरब उस वक्त जो रेगजार था, सहरा था, सब्जा देने लग गया, बारिशें बराबर होने लग गई। अरब में आज भी बारिश नहीं होती है, साल में 2-4 बार बारिश के कतरात गिर गए, अलग बात है। मौसम बाज़ाब्ता जैसे बारिश का यहाँ होता है नहीं होता। लेकिन जिस साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली, अरब में सब्जे उगने लग गए या बारिश होने लग गई है। और उस साल जो हालात की तब्दीली थी, मुल्क शाम में एक नदी जो सूख चुकी थी वो अचानक जारी हो गई, पानी भर आया। और एक नदी जो हमेशा बहती वो अचानक सूख गई। एक आतिश कदा था 1000 साल से जिसकी आग को बुझने नहीं दिया गया था ईरान के नुजूमियों ने, आतिश परस्तों ने, अचानक वो आग भी गुल हो गई। एक ही दिन में सब चीजें हो रही हैं। और कायनात में ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई थी, उस दिन एक और तब्दीली, बुत सारे औंधे मुंह गिरे हुए थे। जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था, ये सही रिवायात से मैं बता रहा हूं, बुत औंधे मुंह गिरे हुए। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हुआ था जिसकी तरफ इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शेर में इशारा करते हुए फरमाते हैं, क्या एक बहुत बड़ी तब्दीली ये हुई थी कि मुल्क फारस का जो बादशाह है किसरा, उसका किला इतना मजबूत था कि उसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौजी खड़े रहते थे, सिर्फ किले की हिफाजत के लिए। और वो किला इतना मजबूत कि उनका दावा था, उनका चैलेंज था कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको मिटा नहीं सकता। लेकिन 12वीं शरीफ का दिन या सुबह के वक्त अचानक किले के अंदर जलजला आया और दीवार फट गई। और ऐसी फटी कि उसमें से एक आदमी जा सकता है, आ सकता है। आज भी वो शकशुदा दीवार के साथ किला मौजूद है इराक में, जिसको किलातुल किसरा कहा जाता है आज भी। अब आप अंदाजा करें 2000 साल से वो किला आज तक मौजूद है, तो उस वक्त कितना मजबूत रहा होगा। उस वक्त किले के अंदर जलजला आया और तख्त उलट गया, दीवार में दरार पड़ गई। वो दरार आज भी मौजूद है। बादशाह हैरान और परेशान। दूसरे दिन सारे नजूमियों को बुलाया गया और पूछा गया कि ये क्या माजरा है कि इतना मजबूत किला कैसे ये टूट गया, या इसकी दीवार में शगाफ कैसे आ गई है। तो सारे नजूमियों ने अपने इल्म के मुताबिक जो नतीजा निकाला, बादशाह से कहा दर हकीकत ये जलजला आम जलजला नहीं है, ये तेरी दीवार का टूट जाना ये आम सी बात नहीं है। हमारा इल्म ये बता रहा है कि इस रुए जमीन पर अल्लाह का कोई नबी पैदा हुआ है जो तेरी सल्तनत को खत्म करने वाला है। एक बच्चा अरब में ऐसा आया है, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। उस दिन जो हुआ था उसको इमाम अहले सुन्नत क्यों फरमाते हैं, वो एक दिन की बात है ना। हुजूर की विलादत हुई, फारस के किले में क्या हुआ, जलजला आया। हुजूर की विलादत इधर मक्का में हुई और मुल्क फारस में जलजला आया और किले के अंदर दरार आई। अब सुनो, आला हजरत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, यानी कयामत तक हम रसूलुल्लाह की मीलाद का जिक्र धूमधाम से मनाएंगे। इसका असर क्या होगा, फारस में तो देखा था किले में जलजला आ गया था, हुजूर के पैदाइश के जिक्र से ही किला हिल गया था। अब हम जब जिक्र करेंगे मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे।
मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आज जिन लोगों के किले गिरते हैं या हिलते हैं वो जिक्र मुस्तफा से ही गिरते हैं, लेकिन उसका हमें कुछ असर नहीं होना चाहिए। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजा ने गिरामे वक़ार, मैं बहुत छोटे से वक्त के लिए आपके पास आया हूं, लेकिन एक अजीम मैसेज देकर के कि मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सारे सुन्नियों को यह चाहिए कि सिर्फ झंडे लगाने और कुमकुमे लगाने और बड़े बड़े नारे लगाने से ही ईद मीलादुन नबी का आप एहतमाम नहीं कर रहे हो, बल्कि हर सुन्नी आशिक रसूल को चाहिए कि वो इस मौसम में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उसकी है, लेकिन इस मौसम में खास तौर पर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़ ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी मालूम हो जाए, हुजूर पाक की जिंदगी को समझ जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये हवाओं के झोंकों से उसका कभी कुछ बाल बेका नहीं हो सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा हुआ है वो तूफानों और आंधियों में अपना मजहब नहीं बदल सकता, वो लोगों की लालच पर अपना दीन का सौदा नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो दीन के सौदा करते हैं जिन्होंने अपने नबी को नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने एक बार देखा है वो सहाबा की जिंदगी तो देख लें, उनको खोलते हुए तेल में भी डाल दिया गया, मगर दामन मुस्तफा से हाथ हटाना तो दूर की बात है, जुबान पर लफ्ज लाना भी उन्होंने कभी गवारा नहीं किया। जानते हो, 3 भाई थे, ये कलयुगी में एक हिकायत लिखी हुई है, 3 सगे भाई थे, एक ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, तीनों जवान थे 20 से 30 साल के बीच में, और बादशाह ने कैद करके उनको सबसे पहले क्या कहा, तुम अपना दीन बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कसीदे गाते हो छोड़ दो। लेकिन देखो, याद रखो, उसमें से जब बादशाह ने ये बात रखी तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है कि हम तुम्हारी कैद में आते ही बदल डाले। उसने कहा अगर तुम बदल लोगे तो मैं तुम्हें अपने वजारत में सिपाहियों में बड़े मनसब पर रखूंगा। नहीं माना, ठुकराया। बादशाह ने क्या कहा, इसकी सजा तुम्हें भुगतने के लिए तैयार रहनी होगी। तैयार। बहुत बड़े एक कढ़ाई में तेल को लाकर खोलते हुए तेल में उसमें से सबसे बड़े भाई को डालने का हुक्म दिया। बादशाह ने जैसे हुक्म दिया, जल्लाद आया और उन 3 भाइयों में से एक को उठाया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। अंदाजा करो, मोमबत्ती पर अगर तुम्हारी उंगली भी लग जाए ना तो चमड़ी जल करके निकल आएगा, और पता नहीं कितने दिन तक इसकी जलन आपको होती रहे। लेकिन एक पकते हुए तेल में डाला जा रहा है, डाल दिया, जिस्म पूरा चरमरा गया। थोड़ी देर गुजरी, 2 भाई और मौजूद, दूसरे को बुलाया गया, देखा तुम्हारे भाई का हश्र क्या हुआ है, तुम अगर बादशाह की पेशकश को कबूल कर लो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। दूसरे ने मुस्कुराया और कहा, वही शायद उनकी ही जुबान थी जो बरेली से यूं आती है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मेरे बड़े भाई को जलाने के बाद अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है फैसला। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इससे बड़े तेल में भी मुझे डाला जाए, लेकिन जुबान पर मेरे मुस्तफा के दामन को छोड़ने वाली बात कभी नहीं ला सकता। दूसरे भाई को भी उठाया गया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। 2 भाइयों की शहादत हो गई जगह पर ही। वो तेल में डालना जुबान पे अल्फाज हो सकता है, आसानी से हम बोल रहे हैं और आप आसानी से सुन रहे हैं। प्रैक्टिकल जिसके साथ होगा वो अंदाजा कर सकता है दर्द और कर्ब किसको कहते हैं, शिद्दत की तकालीफ किसको कहते हैं। मेरे अजीजों, तीसरा जो नौजवान था वो बहुत ही कम उम्र का था, 22 से 23 साल का होगा। बादशाह का जो वजीर वहां पर था उसने देख करके बादशाह से कहा, इस लड़के को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको बदल करके लाऊंगा, मेरा चैलेंज है। क्यों जान इसकी भी ले लेंगे, मैं इसको बदल करके लाऊंगा। इतने मजबूत लोग कैसे हो सकते हैं अरब के कि खोलते हुए तेल में इनके भाइयों को डाला गया तब भी ये बदल नहीं रहे। 2 को मरते हुए, अरे यहाँ 1 को डंडा पड़ते हुए देखकर सारे भाग जाएं, और ये 2 को जलते हुए देख करके भी टस से मस नहीं होते। कैसा अकीदा है, कैसा तसल्लुब है इनका। बादशाह ने कहा, किस बात पर तुम्हें यकीन है कि इसको तुम बदल लाओगे। उसने कहा, मुझे भरोसा है, आप मुझे दीजिए 1 महीने का टाइम, इसको बदल कर न लाऊं तो फिर मुझे आप जो सजा दे। बादशाह ने कहा, ठीक है, ले जाओ। तीसरे को खोलते हुए तेल में डालने की बजाय बादशाह ने
अपने वजीर के हवाले कर दिया। और दुनिया देखो वो मेरे अजीजों, याद रखो आशिकाने मुस्तफा से दो इम्तिहान हर जमाने में होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। पहला इम्तिहान मौत से डरा करके तुम्हारा दीन छीन लिया जाएगा, मौत से डरा करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा। मौत का डर, खौफ तुम्हारे कदमों में डगमगाहट लाने के लिए लाया जाता है। अगर मौत से नहीं डरता कोई आदमी तो उसके साथ दूसरा पेंतरा क्या खेला जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है हमेशा से। जब देखती है दुनिया के ये मौत से डरता नहीं है तो फिर इसको औरत और दौलत की लालच से खरीदने की कोशिश की जाती है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो अच्छे अच्छों का सौदा कर जाती हैं। बहुतों ने अपना ईमान सिर्फ शबाब पर बेच दिया है, हुस्न शबाब को देख करके। औरतों के दिल दादा हुए या दौलत के दिल फरेब हो गए और उन्होंने अपना दीन का सौदा कर लिया है। नौजवानों याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में अगर ये दो इम्तिहानों में से कोई इम्तिहान आए तो अपने नबी पाक को याद कर लेना, हुजूर को याद कर लेना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये इस्तिगासा कर लेना कि मेरे आका बड़ा सख्त और कठिन वक्त आया है। दुनिया मौत से डरा करके कभी मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रही है, अगर उससे मैं नहीं डगमगाया तो दुनिया मुझे हुस्न शबाब की लालच दे करके अपनी तरफ लेना चाहती है। अब उस वजीर ने क्या किया, उस छोटे से नौजवान लड़के को अपने घर ले गया और उसकी बेटी थी जो निहायत हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत लड़की उस वजीर की थी। अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी तेरे लिए एक काम देता हूँ, 1 महीना हमको मिला है, इस नौजवान को अपनी मोहब्बत में अपने हुस्न जमाल में लेकर के आजा, बादशाह सलामत से जो इनाम चाहे तुझे ला करके दे दूंगा। अपनी लड़कियां आशिकाने मुस्तफा को खरीदने के लिए कल भी भेजे जाते थे, आज भी भेजी जा रही है। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर जो हमारे लोग मुर्तद होते जा रहे हैं, वो जो बच्चियां आज अपने दीन और ईमान का सौदा करके भागती हैं किसी गैर के साथ और कहीं जा करके शादियां रचाती, वो ये समझती हैं कि ये कॉमन सी बात है। वो दीन बेचने वाले लोग हैं, उनका हिस्सा दीन इस्लाम में कुछ नहीं। कल क़यामत के दिन देखना, तुमने अपने नफ्स की खातिर एक गैर मुस्लिम के साथ भाग करके निकाह किया, चाहे वो बेटी हो कि बेटा हो, अपने दीन से सौदा किया है और गद्दारी की है। कल क़यामत के दिन मुंह तो अल्लाह को दिखाना है, हुजूर की शफाअत के बगैर तो कुछ होना नहीं है। देखना हश्र में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ तुम खड़े रहोगे कि हम खड़े रहेंगे, वो वक्त आने वाला है। उस नौजवान के साथ क्या हुआ, वजीर ने अपनी बेटी तो लगा दी। अल्लाह की पनाह मेरे अजीजों, हुजूर पाक का इश्क का एक कतरा भी जिसके दिल में आता है, ऐसी चीजें उसके पांव को नहीं डगमगाती, ना कभी उसका ईमान खरीद सकती हैं, ना उसके दीन का सौदा कर सकती हैं। वो लड़की रोजाना आती, रात के वक्त बैठ जाती और ये नौजवान जैसे ही महसूस करता मेरे कमरे में अकेले तन्हा रहने के बावजूद वजीर की खूबसूरत हसीन और जमील बेटी, जिसके निकाह के पैगाम बादशाहों के औलाद से आया करते थे, शहजादे निकाह का पैगाम भेजा करते, वो लड़की मेरे पास आकर बैठ जा रही है। नौजवान क्या करता था, मुसल्ला बिछाया और सजदे में गिर गया। जब तक वो उठती नहीं थी ये सर उठाता नहीं था। ये रात भर के सजदे इसके इसी तरह रहते, वो ऊँगती रहती, देखती रहती, इंतजार करती रहती और थक करके वापस चली जाती। महीना गुजरने को आया था मेरे अजीजों, उस नौजवान ने आंख भरकर एक बार देखा भी नहीं और वो थक हार करके महीना खत्म होने के बाद उस नौजवान को मुखातब करके कहती है, ऐ नौजवान एक बार मेरे हुस्न को देख तो ले। मुझे देखने के ये बादशाहों के बेटों की भी कतार लगती है, कई बड़े बड़े लोग पैसों के अंबार लगा सकते हैं मेरे हुस्न को देखने के लिए, एक तू है कि मैं आता हूं तो मुसल्ले पे गिर जाता है। उठ एक बार देख तो ले, मुझे अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया है, कैसा जमाल दिया है, एक बार देख तो ले। उस नौजवान ने आंखें झपकाए बगैर, पलटे बगैर जवाब दिया कि ऐ खातून तू अपना ये हरबा इस्तेमाल करना बंद कर दे, ये तेरा काम मुझ पर चल नहीं सकेगा। वजह यह है जिन आंखों में एक बार जमाले मुस्तफा बस चुका हो उसको दुनिया का हुस्न कभी धोखा नहीं दे सकता, दुनिया का जमाल उसे खरीद नहीं सकता। वो खातून उठ गई
और जवान की इन बातों से उसके दिल पर ऐसा वलवला तारी हुआ। वो खातून कहती है, ऐ नौजवान खड़ा हो जा, मैं तुझे खरीदने नहीं आई, मैं तुझे अपनी दामे फरेब में फंसाने नहीं आई, उठ जा, अब मेरी एक अर्जी सुन ले। नौजवान उठा और पूछा, क्या अर्जी है? कहती है कि मैं अब तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे दीन में ना आ, बल्कि तू अपने दीन में मुझे दाखिल कर ले। जिसके हुस्न ने तेरी आंखों को ऐसा बाकमाल बनाया है कि तन्हा होते हुए भी कभी तूने मेरे हुस्न को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि उस हुस्न के पैकर जमाले मुस्तफा की मैं भी दिलदादा हो जाऊं। उस नौजवान को उठाया और कहा, मुझे पढ़ा दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर जमाने में आशिकाने मुस्तफा जो होते हैं, हर जमाने में जो आशिकाने मुस्तफा होते हैं, वो दूसरों की छाप अपने ऊपर लेते नहीं हैं, बल्कि जहां जाते हैं अपनी छाप दूसरों पर छोड़ करके आते हैं। यही होती है जिंदगी आशिकाने मुस्तफा की। उस नौजवान ने उसे कलमे तैयबा पढ़ाया और उस खातून ने कहा, चलो यहाँ से निकलो, कुफरिस्तान से निकल करके हम निकाह करते हैं और साथ जिंदगी गुजारेंगे। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, ये मेरी बात को खत्म होने दो। ऐ नौजवानों, आज तुम्हें कोई बहकाने वाला, खोलते हुए तेल में डालने वाला नहीं है, उसके बावजूद तुमने पता नहीं अपने कितने घंटे ये सारे सोशल मीडिया पर आई हुई ऐसी हसीना और जमीलाओं के पीछे अपनी रातें बर्बाद कर डाली। तुम्हें पता नहीं ये आंखें अल्लाह ताला ने तुम्हें किस लिए दिए हैं। दुआ ये करो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अजीजा ने गिरामी, उस नौजवान ने उस खातून की बात सुन ली और कहा, चलो मुझे इस जगह से, इस कैद से निकालो, हम ये शहर छोड़ देते हैं, ये मुल्क छोड़ देते हैं। उस खातून ने उस नौजवान को आजाद किया और साथ लेकर चल पड़ी। शहर भी छोड़ दिया, बाहर निकल पड़े। रात का वक्त है, अचानक वो आधा रास्ता तय किए कि पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। तवज्जो चाहता हूँ, एक फौज आ रही है और हिनहिनाने वाले घोड़ों की आवाजें आने लगी। दोनों डर गए। नए लोग हैं, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़की है और शहर से भागे हुए हैं, दीन इस्लाम कबूल करके निकले हुए हैं। बादशाह को हो सकता है खबर हो गई होगी, वजीर को पता चल गया होगा कि कैद से निकला हुआ ये फरार मुजरिम हमारा शहर छोड़कर जा रहा है। पूरी फौज आती हुई नजर आ रही थी। ये दोनों एक दरख्त के पीछे ओट पर छुप कर खड़े हो गए। पता नहीं अब इसके आगे क्या होने वाला है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हो सकता है हमारा भी अंजाम वही होगा जो हमारे दो भाइयों के साथ हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात है, वो घोड़े करीब से करीब आते गए, वो फौज करीब आ गई और जब आ गई तो करीब आकर वो फौज रुक गई। इन्होंने देखा नहीं ये फौज कौन थी, ये लोग कौन थे। दरख्त के पीछे छुपे हुए हैं नौजवान और वो दुशीजा। अचानक आने वाली फौज में से एक गरजती हुई आवाज आती है, नाम लेकर के नौजवान का पुकारा जाता है, ऐ फलां बिन फलां बाहर आ जा, बाहर आ जा। बाहर ये नौजवान आता है तो देखता है बादशाह की फौज नहीं है, वजीर की फौज नहीं है, बल्कि वो दोनों शहीद भाई घोड़े पर सवार है और सारी फौज में रसूलुल्लाह के वो शहीद सहाबा तशरीफ लाए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये नौजवान घबरा गया और पूछा, मैं अपने भाइयों को देख रहा हूँ घोड़ों पर सवार हैं, चंद दिनों पहले बादशाह ने खोलते हुए तेल में इनको उड़ेल दिया था, इनके जिस्मों को जला दिया था। ये देख करके आप कपकपी जिस्म पर तारी है, भीगी आंखों से पूछने लगा, बड़े भाई आप लोगों को जला दिया गया था, तेल में खोलते हुए डाल दिया गया था, आप लोग यहाँ कैसे आए? दोनों भाइयों ने कहा, ऐ मारे नन्हे भाई, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। नौजवान ने पूछा, तुम्हें दर्द कितना हुआ होगा जब जलाया गया था, खोलते हुए तेल में डाला गया था, कर्ब कैसा था, तकलीफ कैसी थी? तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, इश्क़ मुस्तफा में बर्दाश्त किया हुआ दर्द कुछ नहीं होता है। उन नौजवानों ने कहा, दर्द कौन सा, कर्ब कौन सा, तकलीफ कौन सी? तूने हमें डालते हुए देखा है, खोलते हुए तेल में, जलती हुई चमड़ी देखा है, लेकिन हमें दर्द का एहसास नहीं हुआ, इसलिए कि जिस वक्त जल्लाद हमें तेल में डाल रहा था, सामने तो हमें जमाले मुस्तफा नजर आ रहा था। जहां मुस्तफा का हुस्न हो, फिर दर्द किस बात का, कर्ब किस बात का? इसीलिए तो सहाबा का ये नारा था, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है।
अल्लाह सुभान अल्लाह। हर मुसीबत छोटी है। ऐ नौजवानों, दुनिया ने खरीदने की कोशिश की है, लेकिन जो जमाले मुस्तफा का दिल दादा है वो दुनिया के हालात से न बिकता है न झुकता है। अपना मिशन ऐसा बनाओ कि तुम्हें 100-500 रुपए में खरीदे जाने वाली कौम का लकब न दिया जाए, बल्कि इकबाल आज से 100 साल पहले कहता था। इकबाल शायर मशरिक, अंग्रेजों ने क्या कहा था हमारे मुतालिक, वो अपने शार में कहा है। अंग्रेज क्या कहते थे? थक गए थे, थक गए थे। आपको क्या पता है हिंदुस्तान की इस आजादी में जितने आज बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, पता है नौजवानों, तारीख याद रखो, 30,000 उलमाए अहले सुन्नत को इन्होंने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर फांसी पे लटकाया हुआ था। 30,000 उलमाए अहले सुन्नत। काला पानी की सजा अंडमान निकोबार में किसको दी गई थी? अल्लामा फजले खैराबादी, इनायत अहमद काकोरवी, जिनकी पीठ की हड्डी तोड़ दी गई थी, खड़े नहीं हो सकते थे। 8-8 साल 10-10 साल तक झुकी हुई कमर के साथ इनको सजाएं दी गई। किफायत अली काफी कौन है? जिनको भरे बाजार में चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। जालिमात तारीख भुला देते हैं, या तारीख के चेहरे पर आज मट्टी थोपने की कोशिश की जाती है, और हमारे नौजवान है कि याद नहीं रखते हमारी तारीख। या आशिकाने मुस्तफा थे, अंग्रेजों के नाक में अगर किसी ने दम किया था तो वो आशिकाने मुस्तफा की जमात थी, आशिकाने मुस्तफा की जमात थी। किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ा रहे थे, लेकिन जानते हो उससे पहले किफायत अली काफी एक आलिम दीन, उस आलिम दीन को गिरफ्तार करने के लिए कितने कुत्ते आए थे? 3,000 अंग्रेजों की फौज ने मिलकर के एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। हमेशा से यही तारीख रही है, हमेशा से। इसलिए कि पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शेर 1-2 के काबू में आ भी नहीं सकता। हमेशा घेर कर मारने की आदत कुत्तों की रही। करबला में भी तो यही हुआ। अकेले इमाम हुसैन के साथ सुबह से लेकर दोपहर तक लड़ते रहे, और आपको पता है एक हुसैनी जवान ने 200-200 यजीदियों को मार डाला है, एक ने। तारीख खाली मरने वालों की ना बताओ, शहीद होने वालों की नहीं बताओ, ये भी देखो हुसैनियों ने कितनों को सुलाया है। एक हुर बिन यजीद जो एक रात पहले इमाम हुसैन के पास आकर बैत किए थे, एक रात पहले, और उन्होंने दूसरे दिन जंग शुरू की थी तो 120 लोगों को मारा था। आप अंदाजा करो, एक रात का हुसैनी 120 को सुला सकता है, तो अंग्रेज अच्छी तरह जानते हैं जो पैदाइशी हुसैनी हो कितनों को सुला सकता है। सब पता है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक गिरफ्तार करके उनके जिस्म पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री चलाते थे, और जब चमड़ी जलती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। और किफायत अली काफी को बार बार कहते, फतवा बदल डालो, आ जाओ हमारे वजारत में, हमारा मनसब ले लो, हर महीने पाउंड दिए जाएंगे, बरतानिया के पाउंड। लेकिन आशिक मुस्तफा डॉलर और बरतानिया के पाउंड पर नहीं बिकता, वो हुस्ने मुस्तफा का दिल दादा होता। 8वें दिन जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया था, फांसी कोई आम चीज नहीं है मेरे अजीजों, जिसको सामने देख करके चच्चों की हालत खराब हो जाए। लेकिन किफायत अली काफी फांसी को देखकर कहने लगे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी भी दे दी। ये सारे जो मामलात हुए, आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जमाने में आजमाए गए। और मैं कह रहा था, क्या बात, इधर उधर न जाए बात, अंग्रेज मजबूर होकर ये कहने पर आ गए थे, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा। आशिकाने मुस्तफा ने हर जमाने में लोगों की नाक में दम कर रखा है, तादाद में थोड़ी ही क्यों ना हो, तादाद में थोड़ी क्यों ना हो, लेकिन डर इनको सबसे लगता है। क्या आपने तारीख नहीं देखी? एक बात मैं बताऊं, बॉडी बनाने वाले, मुक्के आजमाई करने वाले, चाहे तुम्हारे पास जितनी भी ताकत हो, ये जिस्मानी ताकत अपनी जगह पर, हमने देखा है व्हील चेयर पर बैठ करके एक खादिम हुसैन लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता था, यूरोप की धरती भी हिलने लगती थी। पता ही चलता है जिस्मानी ताकत का कोई असर नहीं होता, इश्क़ मुस्तफा जहां होता है वो असली ताकत कहलाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
आशिकाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, यही मैंने एक साहब से पूछा था कि मियाँ तकरीरें बहुत होती हैं, भाषण भी बहुत होते हैं, क्या क्या नहीं कहा जाता। हमने खाली कुछ देर की खामोशी ही तो कहा था। खामोशी कहना क्या इतना बड़ा जुर्म बन गया? वो तो आप सबको भी पता है कहां कहां से हमारे जुलूस निकाले गए, कहां कहां का क्या क्या देखा। बहरहाल मैं वो दास्तानें बताने नहीं आया हूं, लेकिन इतनी बात मुझे आज भी एहसास दिलाती है, ये अल्लाह का करोड़ा एहसान है। तुमने मुझे हथकड़ियां पहनाई है, घुमाया, जहां भी रखा, जिस तरह भी रखा। 8 महीने क्या 8 साल रखते या 80 साल अगर उम्र होती तो रखते, इससे फर्क नहीं पड़ता। डर तो ये था कि चोरी में नहीं ले गया, डकैती में नहीं ले गया, रेप में नहीं ले गया, मर्डर में नहीं ले गया। दुनिया को तुम्हें बताना पड़ेगा इस आलिम को क्यों ले गया, तो तुम पुकार करके यही कहोगे इश्क मुस्तफा की बात करता था इसलिए ले गया। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हमारा जुर्म यही तो है, दुनिया को तुम्हें बताना होगा क्या जुर्म किया था। अपनों को भी बताओ और दूसरों को भी बताओ। इसलिए मेरे अजीजों, कई मर्तबा ऐसा हुआ कि हमने अपने साहबों से पूछा भी था कि बात क्या है, छोटी सी बात को इतना ज्यादा क्यों बनाया गया। उन्होंने कहा बात छोटी है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि कई सालों से जो मरे हुए वो भी खड़े होने लग रहे हैं, कई सालों से जो सोए हुए हैं वो भी उठने लग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल बन जाए, लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, इश्क़ मुस्तफा पर बात करना, इज्जत मुस्तफा का चर्चा करना, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म मौत तक 1000 बार हम करते रहेंगे, 1000 बार करते रहेंगे। इसलिए कि इससे कोई समझौता नहीं। हाँ, हम कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करते। अगर अपने नबी पाक की इज्जत की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म तो हम करते ही रहेंगे, ये करता रहे, हर नौजवान भी करेगा। नाम मुस्तफा लेना कोई जुर्म नहीं है, हुजूर की इज्जत की बात करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन एक साहब ने कहा, मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब आप बयान करो, जितना करना है अपने नबी की तारीफ करो, जो करना है करो, लेकिन आप ये दूसरों को कुत्ता क्यों बोलते हो, ये सारी चीजें क्यों कहते हो। मैंने कहा अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे, आपकी माँ को कहे कि बदकार है, तो आपको कैसा लगे। तो खड़े हो गए, कहा मेरी माँ को क्यों मिसाल में ला रहे हो, आप मेरी माँ के बारे में मिसाल क्यों दे रहे हो। मैंने कहा अभी तो मिसाल ही दिया, गाली नहीं दिया, खाली मिसाल, सपोज, एग्जाम्पल, इस पर आप इतना भड़क गए। याद रखो मेरे अजीजों, आप अपनी माँ से जितना मोहब्बत करते हैं, करोड़ों माँ से ज्यादा एक सुन्नी आशिक रसूल अपने नबी से मोहब्बत करता। हमारी जाने कुर्बान उस नबी पाक की जात पर। आप रुए माज़ना में मुस्तफास, आप क्या समझते हो दुनिया में जो इज्जत है वो हमारी टोपी दाढ़ी से है, हमारे जुब्बे कुब्बे और हमारे रंगो नस्ल से है। हमें इज्जत हमारे रंगो नस्ल और हमारे नाम और नमूद, हमारे इल्म और हमारे मनसब, हमारी पगड़ी और हमारे जुब्बे नहीं दिलाते। हमें जो इज्जत मिलती है वो किस बात पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बात मैं अभी खत्म करने आ रहा हूं, बस आप इस बात को अंदाजे में रखो मेरे अजीजों। दुनिया में बहुत आंधियां हैं, बहुत तूफान, और लोग कहते हैं हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं है, इसलिए ऐसे चलना चाहिए। हालात तो हुजूर जब ऐलान नबूवत किए थे उस वक्त से लेकर अब तक कभी सही हुए ही नहीं, कभी सही नहीं हुए। क्या बदर में हालात सही थे, उहद में हालात सही थे, खंदक में हालात सही थे, खैबर में हालात सही थे, फतेह मक्का में हालात सही थे, करबला में हालात सही थे? कभी
नहीं हुए। तो ये क्या ताना दिया जाता है, ये क्या मसलहत और हिकमत की बात की जाती है। हालात बड़े पेचीदा हैं, हालात बड़े सख्त है मेरे अजीजों। ये क़यामत तक ऐसे हालात रहने वाले। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चराग मुस्तफवी। हर जमाने में ये हालात रहेंगे। आशिक मुस्तफ़ा को इन्हीं हालात में परचम रिसालत बुलंद करके रखना है। वो सहाबा से पूछो जो निकल पड़ते थे, पैरों में चप्पल नहीं और कपड़ों पर पैबंद लगे हैं, एक खजूर की गुठली पर पूरा दिन गुजार लेते थे, फाका कश थे। लेकिन उनसे पूछो क्या उनके लिए हालात सही थे जब अफ्रीका जा रहे थे, जब यूरोप की कलीसाओं में अजानें दे रहे थे, अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में नामे मुस्तफा बुलंद कर रहे थे। उनसे पूछो हालात सही थे, वो कहेंगे कहां के हालात सही थे, उस वक्त भी हालात सही नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद उन सहाबा का हाल ये था, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये सहाबा का मसलक था, उनका मामूल था। टल न सकते थे, जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। अजीजा ने गिरामी, आप मजबूती पैदा करो नामे मुस्तफा के साथ। आला हजरत की एक बात बड़ी प्यारी लगी, आप बड़े परेशान थे और ये बात मैं आपको बताकर चलूं, जो इस हक रास्ते पर आएगा उसे समझ करके चलना पड़ेगा कांटों के रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह फूल सजाए जाएंगे। लोग ये समझते हैं नामों से रिसालत की बात करें और फिर हलवे पराठे खाते रहे और हम नजराने लेते रहे। लोगों के यहाँ जाकर के लोगों को ऐसा लगता है, आज मैं इस बात की वजाहत करता हूं, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, कभी मुझे फकीर की कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कि लोग मेरे नाम का नारा लगाएं, कभी नहीं। जो नारा लगे वो मेरे मुस्तफा के नाम का हो। हमारी अपनी कोई इज्जत नहीं है, हमारा इस्तेकबाल करना कहीं पर किसी के लिए वाजिब नहीं। आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन मैं इसका आशिक नहीं और ना ही इसका ख्वाहिशमंद, ना ही बुलंदो बाला इस्तेकबाल के साथ बड़ी गाड़ियों में आना, ये ताम झाम कभी मुझे इस चीज की ख्वाहिश नहीं रही। और अगर ऐसी ख्वाहिश होती तो इस गली में आकर के आपसे बयान नहीं कर रहा होता। हमने लाखों का मजमा भी देखा है, लेकिन एक बात है, इस रास्ते पर चलने वाले को ये सोच करके चलना होगा कि आजमाइश होगी और इम्तिहान होगा। कई मर्तबा दौलत से खरीदे जाने की कोशिश की जाएगी, माल और मनसब दे करके, या कभी हुस्न शबाब दे करके, या कभी मौत की धमकी दे करके। ये सारी चीजें हमने देखी हैं अपनी जिंदगी में, बहुत छोटी जिंदगी में मौत की धमकी भी दी गई है। और मुझसे ये कहा गया था कि अगर छूट गए तो ये समझ लेना कि दूसरा अवतार मिला है आपको। हम तो खैर अवतार देने वाले तुम नहीं हो, रज़्ज़ाक़ हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब तक वो न चाहे तुम्हारी सारी कायनात मिलकर के मेरा बाल बेका नहीं कर सकेगी। और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मच्छर और चूंटी से भी मौत हो सकती है। अल्लाह ना चाहे तो मोदी योगी से भी कुछ नहीं होता। अल्लाह अगर ना चाहे, अल्लाह अगर ना चाहे फिरौन और नमरूद से भी कुछ नहीं होता। और अगर अल्लाह चाह ले तो मच्छर से नमरूद भी मर सकता है और पानी से फिरौन भी हिलाक हो सकता है। हमारा अकीदा ये है, हमें उस बात का डर नहीं है। हमारी जिंदगी जब तक लिखी हुई है वो रहेगी, और मौत आनी है तो आनी है। लेकिन इतना याद रखो मेरे अजीजों, क्या ही खूब है बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरने से बेहतर है कि नामे मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से जाए। बुज़दिलों के साथ जाने से बेहतर है आशिकों की जमात में जाए। दोस्तों, उम्मीद है ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम आपके सामने रोजाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के नए नए बयान लाते रहेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।